सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो हो टूर्यो अजायता रोत्रात्मायुच प्राण च मुखा अग्निरजायता। आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भगवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम फल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारी जन्म मृत्योमय भव सेवत सतत सकल सुखकारी शुम हो सधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती यति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस दास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान पावन पावन। ओम जल शीतले करुणाय ओम देव हो शांतिरंदर जगो शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोगतया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम देवादिवंदनम मंत्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम भृगुभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोले व्यास जी महाराज के बोले सुखदेव जी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हो, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान व्यास मंच पर विराजमान हो गए हैं। सभी कार्यों से निवृत्त होकर के कृपया सत्संग भवन में आ जाएं और उनके दिव्य वचनों का लाभ लें। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभाम श्री निम्बार्काचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय किशोरी। आनंद कंद स्वरूप श्री श्यामा शाम के
वांग्मय अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन परायण श्रोता समाज कई दिनों से श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन आप करते चले आ रहे हैं। आनंद का समय यूं ही बीत जाता है। कष्ट का, तकलीफ का जो समय होता है, अरे राम राम, रेल का जो प्रतीक्षालय होता है, समय से पहले नहीं जाएं तो जय श्री राधे। 1.5 घंटा 2 घंटा 8 घंटा गाड़ी लेटा, उसकी कोई बात नहीं। ये अंधेर नगरी चौपट राजा क्या कहते हैं, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। अच्छा, अपने लोग यहाँ आए। श्रीमद् भागवत महापुराण में मात्र 4 अक्षर हैं, भागवत। अब भगवान श्री कृष्ण भागवत महापुराण अमृत बनकर उद्धव जी के करारविंद में उपस्थित हैं। 11वें स्कंद में बड़ा विलक्षण ढंग से इसका निरूपण किया गया है। श्री उद्धव श्री श्याम सुंदर का संवाद कई अध्यायों में है, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय, जिस संप्रदाय के हम लोग हैं, जिस संप्रदाय का यह स्थान है, सर्व प्राचीन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद, उसमें इसका विशद वर्णन प्राप्त होता है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अब हमको जाने का समय हो गया है, कुछ मांगना है मांग लो। देखिए, अपराध करने पर भगवान के बच्चों ने अपराध किया, ऋषि प्रवर दुर्वासा जी ने शाप दिया, तुम्हारे कुल का सर्वनाश होगा। भगवान महात्माओं के, ऋषियों के, मुनियों के शाप को स्वीकार करते हैं और उद्धव जी को इससे बाहर कर देते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं, उद्धवो नहीं मन्नुनम, हमसे उद्धव तनिक भी कम नहीं है, बुद्धि में, विवेक में, विद्या में, रूप में, रंग में, बोली में, भाषा में। देखिए, इसीलिए क्यों उनको शाप से अलग कर दिया। मत वयुनम ग्राह्यति, मुझ संबंधी जो ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है, रस रूपा भक्ति है, इसका विशद विचार प्रचार ये करेंगे उद्धव जी। इसीलिए उद्धव जी बहुत बड़े विद्वान हैं। आया है श्रीमद् भागवत में, वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तम। द्वारका के प्रधानमंत्री थे, वृषणाम प्रवर मंत्री। एक मंत्री होता है, प्रवर मंत्री होता है। आपके भारत में मंत्री बहुत हैं, प्रवर मंत्री अकेला एक मोदी जी तो हैं। भगवान श्री कृष्ण अनन्य सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण के समस्त राधेश्याम जी रहस्यों की जानकारी रखते हैं। विद्वान कितने हैं, तो उनके समान विद्वान तत्कालीन विश्व में कोई दूसरा नहीं था। क्यों? तो देवगुरु बृहस्पति जी से इन्होंने विद्याध्ययन किया था। शिष्य बृहस्पति साक्षात। अब बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं
और सरल हैं। जब भगवान ने कहा कुछ चाहिए मांग लो, अब मेरा जाने का समय हो गया, तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा कोई संबल दीजिए ताकि उसके द्वारा आप रसिक सेवकों का, संतों का, रसकों का जो कष्ट है उसको मैं दूर कर सकूं। भगवान स्वयं भागवताकार हो गए, भागवत के रूप में उनके करार में उपस्थित हो गए रूप से। तो उन्होंने, भगवान ने कहा आप वृंदावन जाओ, वहां इस पर मुहर लगेगी तब विश्व ख्याति होगा। तो वहां से उद्धव जी अकेले चलते हैं, कहाँ द्वारका, कहाँ श्रीधाम, वृंदावन। ये पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचते हैं सो देखिए, उद्धव जी चक्कर काटते काटते सेवा कुंज में पहुंचते हैं। तो सेवा कुंज में श्री रास से स्वरूप वृषभानु दुरारी ध्यान रखेंगे, वृंदावन के श्री कृष्ण एक सेकंड के लिए बाहर नहीं जाते हैं। कंस के कारागार में, कंस की जेल में वसुदेव देवकी के द्वारा प्रकट तमद्भुतम बालक मम जो क्षिणम, वे जो हैं महाविष्णु के अवतार हैं। यशोदा जी के गर्भाकाश से भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार का जो प्राकट्य होता है वो नित्य गोलोक बिहारी दुभुज मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर होते हैं। वृंदावन 20 कोस की जो परिधि है उससे बाहर वो नहीं जाते हैं। तो आप में से किसी को शंका होगी, जब भगवान मथुरा गए गोपियाँ बिलख बिलख कर न जाने क्या कर गईं, है ना शंका? लेकिन नहीं, भगवान रामकृष्ण की 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक व्यवहार की होती है, एक वास्तव की होती है। अपने लोगों की पहुंच व्यवहार की लीला तक ही है, वास्तव की लीला तक पहुंच अपनी नहीं है। बिरले कोई संत सुजान जानते हैं, सब नहीं जानते हैं। अपने लोग ये जानते हैं कंस की जेल में वसुदेव जी के द्वारा भगवान कृष्ण प्रकट हुए, गोकुल गए, कुछ दिन वहाँ रहे, फिर वृंदावन आए, 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों पर मथुरा जाकर कंस को मारा, अपनी माता पिता को थोड़े दिनों तक आनंद प्रदान किया, फिर चले गए उज्जैन, शांतिवन ऋषि से विद्या हासिल की, 64 दिन के अंदर ही गुरुपुत्र ला कर दिया। फिर मथुरा से द्वारका जाकर 125 वर्ष में चले गए। ये है व्यवहार की लीला उनकी। यहाँ ऐसी लीलाओं का की के ज्ञाता सबके से बहुत लोग हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं। लेकिन वास्तव की लीला श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान के मन माने जाते हैं। उन्होंने एक बार सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रियकांत श्याम सुंदर से उन्होंने विनय के साथ पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहा करते हो? तो आपने कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, पादमेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। हे मुनि प्रवर देवर्षि नारद जी, मैं श्री धाम वृंदावन का त्याग 1 सेकंड के लिए नहीं करता हूँ। वृंदावन से मैं 1 कदम बाहर नहीं जाता हूँ। हमारा निम्बार संप्रदाय के एक जगत गुरु निम्बार का आचार्य श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज हुए हैं। आज से 1000 वर्ष पहले उन्होंने बहुत बढ़िया एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है आदिवाणी। उसको जुगल शतक भी कहते हैं।
राधे श्याम जी वो सिद्ध संत थे, हमेशा जुगल सरकार के की दिव्य लीला मनमन करते थे। उनकी थोड़ी बात सुना देता हूँ तो ठीक रहेगा। ज्ञान गुदरी है ना, ज्ञान गुदरी बहुतों ने देखा होगा। ज्ञान गुदरी बहुत बड़ा हिसाब किताब पहले था, सिमट गया है। तो पश्चिम उत्तर के कोण में एक मंदिर है, जमुना जी वहाँ थी, नीम का पेड़ था। स्वयं अपने हाथों से जुगल सरकार श्री श्यामा शाम की पूजा सेवा जहाँ के आदि किया करते थे। और कभी कभी ध्यान मस्त हो जाते ध्यान में, तो 4-4 घंटा दातुन हाथ में है, आँखों से झरझर अश्रु विमोचन होता है, पलकें गिरती नहीं हैं, दातुन हाथ में। 4 घंटों के बाद वह दिव्य लीला अंतरित होती है। दातुन करके स्नान करके आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। कभी कभी जमुना जी में गए, आकंठमग्न जल में खड़े हैं, डुबकी नहीं लगाई, जुगल सरकार की किसी लीला के चिंतन में ही 4-4, 6-6 घंटे बीत गए। ठाकुर जी का विधान देखिए, महात्माओं ने आजकल भी होता है, सोचा है जगत गुरु पद पर बैठे हैं, एक संप्रदाय के आचार चरण हैं, न स्नान की व्यवस्था है, न पूजा की व्यवस्था है, न खाने पाने की व्यवस्था है, क्या करते हैं भगवान नहीं न जाने। तो पंचायत बुलाई गई पूरे वृंदावन की। ऐसा वृंदावन तो पहले था नहीं। और मैं जब 1952 में आया, तब राय श्याम जी परिक्रमा करने में दिन में भी डर लगता था। बगल में दावानल कुंड है, दिन में लोग कम आते थे डर के मारे। निम्बार संस्कृत महाविद्यालय बगल में है, वहाँ पढ़ता था। तो मैं आकर के वहाँ व्याकरण का रट्टा लगाता था। अब देख लीजिए क्या लीला है। यही जमीन 1961 ईस्वी में 600 में ली थी, 600 में। अब 2.5-3 लाख रुपए स्क्वायर गज है। जवाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है कि नहीं। राधे राधे राधे। अब देखिए, महात्माओं की पंचायत हुई, ये निर्णय किया गया जगत गुरु पद पर होते हैं, इससे क्या है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए उनको साधु समाज से अलग कर दिया जाए। सभी प्रकार लोग सब जगह रहते थे, हैं आज भी। कुछ बुजुर्ग साधु संत जो थे, उनका एक बात बताइए, बिना सोचे समझे, बिना उनसे पूछे दंड विधान कर दिया आपने, तो ठीक नहीं है। वो संत हैं, आचार्य पीठ पर बैठे हैं, कब क्या लीला वो करते हैं। 5 सदस्यीय एक आयोग गठन किया जाए और उनसे पूछे इस प्रकार से को करते हैं, क्या करते हैं। निर्णित सिद्धांत हुआ, अमुक 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 5 जने, 5 साधु, आप लोग जाइए। फिर 15-20 दिन के बाद मीटिंग होगी, 5 महात्मा पहुंचते हैं। हुए राय श्याम जी जमुना के किनारे स्नान करने गए, बैठे हैं, आँखों से झरझर झरझर अश्रु विमोचन होता है, मुस्कुरा रहे हैं, पलकें गिर नहीं रही हैं। ये जो 5 गए हैं संत लोग, उनसे जिज्ञासा करने के लिए बहुत देर हो गई, तो ये लोग कीर्तन करने लगे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जुगल नाम महामहोषधि, ये कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुँचता,
धीरे धीरे उस लोक से इस लोक में आ गए। देखा, आइए आइए आइए, सब उन्होंने नमस्कार प्रणाम किया आचार्य चरण को। उन 5 में से एक ने मर्यादित मर्यादा के साथ उनसे पूछा कि आचार्य चरण, आपके इष्ट कौन हैं? क्यों? इनका व्यवहार था अघोरी जैसा, शास्त्र विरुद्ध जैसा, वैष्णवपन से रहित जैसा। उन 5 में से एक बुजुर्ग ने पूछा साधु ने, आपके उपास्य तत्व कौन है? यह सुनने के लिए हम लोगों की बड़ी जिज्ञासा बहुत दिनों से थी, इसीलिए आए हैं। तो क्या कहते हैं सुनिए। संतो संतो सेव्य हमारे हैं प्रिय प्यारे, वृंदा विपिन विलासी, नंद नंदन वृषभानु नंदिनी, शरण अनन्य उपासी। कहते कहते मूर्छित हो गए। अष्ट सात्विक विचार, अष्ट सात्विक भाव उनके मंगल में विग्रह से प्रकट होने लगे। रोंगटे खड़े हैं, कंपित हो रहे हैं, आंखों से ठंडा ठंडा आंसू निकल रहा है। अब उन लोगों ने सोचा क्या हो गया, लगे कीर्तन करने, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम जी जुगल नाम अमृत का आशव आपके कर्णों के द्वारा हृदय आकाश में पहुंचता है, चेतना आती है, उठकर बैठते हैं। 5 ने साष्टांग दंडवत किया, चले गए। किस भाव में साधु कब रहते हैं, इसका अता पता अहम सांसारिक मानवों को प्राप्त होना असंभव है, असंभव। आचार्य प्रवर जगतबंध गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सो जाने जय दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके लीलामृत महामहोदधि में अवगाहन परायण किसी संतों की दिव्य भावना का परिचय किसी को देना चाहते हैं, तभी हम और आप जान पाएंगे, नहीं तो असंभव है। अपनी मन बुद्धि चित्त अहंकार की पहुँच वहाँ है ही नहीं। अच्छा, अब देखिए क्या लीला होती है। बड़े आनंद से रह रहे हैं। आज सत्संग भी कभी कभी उस लीला का करते हैं तो रसिक संत वहाँ पहुँचते हैं, सुनकर भावमग्न हो जाते। आपकी कुटिया के सामने नीम का एक पेड़ है, बिल्कुल कल कल नादिनी जमुना प्रवाहित हो रही हैं। बरसों बीत गए। एक भरतपुर जिला के, मथुरा के बगल भरतपुर जिला है, राजस्थान का है वो, मथुरा उत्तर प्रदेश का है। वहाँ का एक युवक है, 18-20 वर्ष की अवस्था, गौरांग था, बड़ा सुशील था, शतोगुणी था। आया है, जाय मानव ही पुरुषम जम पश्यति मधुसूदन। जन्म काल में आप हम में से किसी के जन्म काल में भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी तो वह सतोगुणी होगा, शास्त्र विद्वान होगा, शास्त्र विचारक होगा। वैसे महापुरुष थे। अवस्था 18-20 वर्ष की थी। जब बैठकर थोड़ी देर कथा सुनी, जब सब चले गए, वो नवयुवक आज प्रथम यहाँ आया है, बैठा है। आचार्य ने कहा, श्रीमान श्री श्री भट्ट जी महाराज ने कहा, युवक इधर आओ। पास में आ गए, लंबी दंडवत की, राधे राधे।
भाई बहुत देर से बैठो, क्या बात है? हम भरतपुर के जिला के रहने वाले हैं, ब्राह्मणगढ़ का मेरा शरीर है। मैं आपके प्रभाव को सुनकर, महिमा को सुनकर, प्रतिष्ठा को सुनकर आपसे मंत्र लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, मुझसे मंत्र लेगा? जी, तो जो मैं कहूँगा करोगे? करूँगा। जाओ, 12 वर्षों तक गिरिराज जी की परिक्रमा करो, तब आना। सुनते हैं श्रीमान आचार्य शरण श्री श्री भट्टदेव आचार्य जी ने कहा, श्री गिरिराज जी की 12 वर्षों तक परिक्रमा करके आओ तो मैं विचार करूँगा। बड़ी प्रसन्नता के साथ गए। दिवस जात नहीं लगा दोबारा। यहाँ साप्ताहिक कथा प्रारंभ हुई, आज 6वां दिन है ना? 12 वर्ष बीत के आए। आचार्य चरण श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी बैठे हैं। उसने साष्टांग दंडवत की। आपने पूछा, युवक परिक्रमा हो गई? जी, आपके आशीर्वाद से सानंद संपन्न हो गई गिरिराज जी की 12 वर्षीय परिक्रमा। अच्छा, तुम यहाँ क्या क्या तुमको दिखता है? जमुना जी दिखते हैं, श्री ठाकुर जी आपके दिखते हैं, नींब का पेड़ दिखता है, आपके सिर विग्रह दिखते हैं। अभी कसर है, जाओ 1 वर्ष और परिक्रमा लगाओ। अगर से मगर कुछ नहीं, सीधे चले गए, परिक्रमा लगाई, आए। साष्टांग दंडवत। युवक, अब क्या दिखता है? भगवान, कुछ नहीं दिखता है। आपकी बाईं जगह पर नंद नंदन श्री श्याम सुंदर विराजमान है, और आपकी दाईं जगह पर बृषभान राज दुरारी श्रीमती श्यामा जुरारानी विराजमान है। आप विराजमान हैं। आपके दोनों जगह पर दोनों जुगल सरकार विराजमान मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, अब हुए तुम, देखिए, वैष्णवी दीक्षा लेने लायक। मैं अपने विषय पर भागवत जी के पास में हूँ। मंत्र दिया, उनका नाम रखा हरिव्यास। हरिव्यास देवाचार्य जी कई वर्षों तो उनकी सेवा की। सारी सेवा उनके शिष्य ने उठा ली, अपने हाथ में ले ली। एक दिन रात को गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे हैं। 1:30 बज गए। गुरुदेव बैठ गए। हरिव्यास, अरे बहुत रात हो गई, हमने तुमको कुछ दिया नहीं। इतने वर्षों तक तुमने मेरी सेवा की, लेकिन हमने तुमको कुछ नहीं दिया। देखो लाला, इधर आओ, मैं जो कहूँगा करोगे? करूँगा। रात्रि के 1:30 बज रहे थे। ऐसी व्यवस्था वृंदावन नहीं थी, जंगलात थी। 1000 वर्ष पहले, मैं 75 वर्ष पहले की बात सुना रहा था लगभग। भय लगता था परिक्रमा में, दिन में भी। यहाँ बगल में दवानंद कुंड, वहाँ दिन में भी डर लगता था। आज देखिए, कहा देखो जमुना जी की अमुक जगह रात 1:30 बजे गोता लगाना, जो हाथ में मिले ले आना। उससे पहले आपने क्या किया था? 100 जुगल शतक अपने हाथों से लिखा था। 100 शतक। विचार हुआ, मैंने अत्यंत निभृत निकुंज की जुगल सरकार की लीलाओं का वर्णन किया है। कल युग में तो इसका अधिकारी कोई होगा ही नहीं। देखिए, विद्वान ने विजानाति विद्वजन परिश्रमम।
एक विद्वान ही एक विद्वान की विद्या का कदर कर सकता है? क्या हुआ? 100 शतक को फेंक जमुना जी में प्रवाहित कर दिया वर्षों पहले। आज क्या होती है लीला? अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए श्रीमान हरिव्यास पहुँचते हैं, वहाँ डुबकी लगाई तो 1 शतक हाथ में आ गई। आगे गुरु जी के पास 2-2.5 बज गए। देखो भाई, ये जुगल शतक है, अब हमको श्री राधा रानी बुला रही हैं, मैं तो नित्य मोहन महल जा रहा हूँ, तुम भी वहीं से आए हो, वहीं जाना होगा। लेकिन मैंने जो जुगल शतक 100 लिखे थे, जिसमें 1 जुगल शतक तुझे मालूम तुमको मिला है, इसकी टीका लिखना, इस पर भाष्य लिखना। उसी जुगल शतक के ऊपर श्री श्री राधे श्याम हरिव्यास देवाचार्य महाराज ने महावाणी नामक ग्रंथ लिखा। वो बहुत विलक्षण है, अपने ढंग में अपूर्व है। आदि वाणी का भाष्य, आदि वाणी जुगल शतक के ऊपर जो टीका लिखी, उसका नाम है महावाणी। और श्रीमान गुरुदेव श्री राधे करते करते निकुंज में प्रवेश कर गए। 5 भौतिक शरीर है, कारोबार हुआ होने दीजिए। तो श्रीमान जुगल शतककार जगदगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री भट्टदेवाचार्य ने लिखा है जुगल शतक में, रे मन वृंदा विपिन विहार। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण भागवत लेकर के आ रहे हैं। भागवत प्रारंभ में भागवत में 4 अक्षर की बात चली थी ना, ये हमको भूमिका बनानी पड़ी है, जिसलिए अब कर रहा हूँ। श्रीमान भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं अपने साधकों से, वैष्णवों से, शिष्यों से, जीवों से, हम और आप से, अरे मन, अरे साधक, वृंदा विपिन निहार, वृंदावन के में रहकर वृंदावन का दर्शन कर, कहीं मत जा। तो एक शिष्य ने कहा, जो पट्ट शिष्य था, उसने कहा आचार्य चरण, हम वृंदावन में रहेंगे आपके आदेश से। आप वृंदावन परिक्रमा है, परिक्रमा का पल्ली तरफ, उस तरफ जो चिंतामणि माने पारसमणि आकर हमसे कहा इधर आओ, हम तुम्हारे लिए आए हैं। तो उसको लें कि नहीं लें? तो क्या कहते हैं, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। क्या सुंदर उपदेश है। अरे साधको, वृंदावन में रहोगे, रस की धार प्रवाहित होगी, उसका रस आस्वादन करके अपूर्वानंद समुद्र में गोता लगाओगे। उधर चिंता में नहीं, उसका हाथ नहीं फैला देना, इधर ऐसा नहीं करना। तब साधक ने कहा, यदि स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन परिक्रमा के बाहर खड़े हों, अरे साधक इधर आओ, इधर आओ, हम तुम्हारे लिए आए हैं, क्या उनके पास जाएं कि नहीं? बिल्कुल नहीं। वो बहुरूपिया भगवान हैं, बहुरूपिया कृष्ण हैं। राधे 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 राधे। विपिन राज, विपिन राज कहने श्री धाम वृंदावन को, विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहूँ को न निहार। स्वयं त्रिभंग ललित मुरली मनोहर सर्वेश्वर सर्वाधार, राधा प्रियकांत जसोदत संगलालित श्री कृष्ण भी आकर के मधुर वाणी के द्वारा तुमको लालच न, अरे क्या करते हो, हमारे पास आ जाओ ना,
तो उनकी ओर मत देखना, राधे राधे देख राधे। तब उस साधक ने कहा, उस शिष्य ने कहा, हे आचार्य प्रवर, हे गुरुदेव, श्रीधाम वृंदावन रहकर हम करें क्या, वो तो बताइए। तो कहते हैं, जय श्री भट्ट धूल धूसरित तन यह आशा उड़धार। वृंदावन की रज को, वृंदावन के गर्दा को, वृंदावन की धूली को अपने अंग प्रत्यंग में लगाते हुए श्री राधे श्री राधे ऐसा करता हुआ श्रीधाम वृंदावन में रहा। तो वृंदावन के जो कृष्ण हैं बाहर नहीं जाते हैं। महाविष्णु वसुदेव जी के यहाँ जो कृष्ण प्रकट होते हैं वो सारा काम करते हैं। यशोदा जी के यहाँ जो विराजमान होते हैं नंदन श्री कृष्ण, वो श्रीधाम वृंदावन में विराजमान रहते हैं, आज भी हैं, बहुतों को दर्शन दिए हैं। अच्छा, ठाकुर जी की बात देखिए, उद्धव जी लाते हैं, क्या लाते हैं, भागवत को। याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, द्वारका से द्वारकाधीश श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त भागवत को लेकर कहा वृंदावन जाओ। अब वृंदावन बिहारी की जब तक मोहर नहीं लगेगी तो काम नहीं चलने वाला। उद्धव जी आते हैं, पहुँचते कहाँ, सेवा कुंज पहुँचे। सेवा कुंज जाते हैं ना, सेवा कुंज, वहाँ क्या लीला सो देखिए। श्री जी राधा रानी लेटे हैं, यूँ नेत्र अध खुले हैं, श्याम सुंदर उनके चरणों के पास विराजमान है। देखिए राय श्याम जी, आप श्याम सुंदर की सखी हैं, सखी रूप से उनकी सेवा करेंगे, नित्य मोहन महल में पहुँचेंगे तो वहाँ सारी व्यवस्था स्वतः हो जाती है। उनके चरणों को प्रक्षालन करना है, वहाँ जल आ गया, आप उस जल से उनके चरणों का प्रक्षालन करिए। दिव्य दूध के फेन के समान सुंदर तौलिया आ गया, उनके चरणों का उसे मार्जन करते हैं। और भोग की बात आ गई, अलौकिक दिव्य 56 भोग 3600 व्यंजन आ गई थाल में। अब भोग लगाते हैं, प्रियालाल दोनों आरोगित कर रहे हैं, फिर सुंदर स्वतः अपना सारी व्यवस्था स्वतः हो जाती है। तो श्री राशेश्वरी राधारानी विराजमान है, दोनों चरणार्थ में उधर है, श्याम सुंदर वहाँ विराजमान, बड़ा सुंदर सिंहासन छोटा सा, श्याम सुंदर का रंग बड़ा विलक्षण, जान सामने है ना, देखते हैं। श्री उद्धव जी आते हैं, श्री श्याम सुंदर ने अपनी प्राण प्यारी श्यामाजू के चरणों को पकड़ रखा है। तो श्याम सुंदर के सब श्याम वर्ण के हैं, ये दोनों हथेली हाथ, इसको हथेली का क्या कहते हैं, ये लाल लाल है, ये श्याम वर्ण, ये लाल लाल, और श्री श्यामाजू के चरणार्थ में पीला है। तो लाल लाल कमल के बीच में दो कमल हैं, दोनों हाथ हैं, दो कमल के बीच में श्री राशेश्वरी राधारानी के एक चरणारविंद यूँ पकड़ा हुआ है आपने। श्याम कमल के ऊपर का जो हिसाब कहते श्याम है, अंदर का है लाल है, और श्री किशोरी मणि के चरणारविंद तपाए हुए सोने के समान है, पीला पीला, ये दर्शन हो रहा है। उद्धव जी आते हैं, श्री श्याम सुंदर की दिव्य अलौकिक छटा को देखकर श्याम सुंदर ने सांकेतिक भाषा में बुलाया, भागवत दिया। भागवत का जो ग्रंथ है, उद्धव जी ने
सर्वेश्वर श्याम सुंदर करारविंद में अर्पित किया। श्याम सुंदर के दोनों करारविंद श्री श्यामाजू के चरणारविंद से पृथक हुआ, नेत्र उद्घाटित हो जाते हैं। श्री श्यामाजू बैठ गई। श्री श्याम सुंदर ने कहा, ये निकुंज बिहारिणी जू, आप इस पर जरा मोहर लगा दो। आपने स्पर्श कर लिया तो क्या हो गया? श्रीमद लग गया उसमें। जो भागवत था, भागवत, उसमें श्री जी ने स्पर्श किया, भुवनेश्वर जी, श्रीमद हो गया। अब क्या नाम हो गया? श्रीमद भागवत महापुराण। भागवत महापुराण था, लेकिन श्रीमद का अभाव था, इसीलिए द्वारका से आया, इसको प्रेममय बना दिया। आपने कहा उद्धव जी ले जाओ। अब देखिए श्रीमद का क्या अर्थ है? अब भागवत, अब 6 अक्षर हो गए। श्री कहते हैं राधा रानी को, श्री कहते हैं, देखिए श्रीराम जनों का भी है, श्रीमान प्रकाश का भी है, श्रीमान संपत्ति का भी है, श्रीमान पृथ्वी का भी है। अनेकार्थ कोश में आया है। श्री के बहुत अर्थ होते हैं, लेकिन प्राकरणिक अर्थ होता है। जैसे आप भोजन करोगे, आपके साग में, आपकी दाल में नमक कम है, आप संस्कृत विद्वान हो और दूसरे भी संस्कृत का विद्वान है, आप क्या कहा आपने? भोपाच को किंचित सेंधवम आना है, रसिया जी थोड़ा नमक लाओ। सेंधव शब्द का अर्थ होता है सिंधा नमक। सिंधु भव इति सेंधव तम सेंधव आने। तो सेंधव सिंध प्रांत का घोड़ा भी और सिंध प्रांत का निमक, दोनों का अर्थ हो जाता है प्राकरणिक अर्थ। तो भोजन के समय में सेंधव आना माना निमक लाओ। ज़्यादा यहाँ से मथुरा जाना है आपको, आपने कहा भूवृत्य सज्जम सेंधव आने, कसाया तैयार घोड़ा के ले आओ। उस समय दे दे नीमक, अब भोजन काल में ला दे घोड़ा, तो प्रकरण विरुद्ध अर्थ होगा ना। इसी प्रकार से यहाँ है, क्या अर्थ हुआ? श्री माने राधा, सा अस्ति अस्य असौ श्रीमद। राधा रानी जिनकी हैं उनका नाम हुआ श्रीमद, माने राधा कृष्ण हुए। श्रीमद का हुआ अर्थ राधा कृष्ण। तयो भक्ता भागवता, इन दोनों के विमल विमल संतों की कथाओं का भरमार जिसमें है, उसका नाम है भागवत। तो श्रीमद का अर्थ हुआ भागवत। देखिए भागवत जी के विषय में स्कंद पुराण में आया है, श्रीमद् भागवत स्याथ श्रीमद् भगवत तथा स्वरूप मेक में वास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। इस मंत्र का अर्थ हुआ भगवान श्री श्याम सुंदर खड़गुणेश्वर परिपूर्ण है। माने जितने भी ब्रह्मांड में गुण हैं, अलौकिक गुण, वो सब भगवान विराजमान रहते हैं, और वही भगवान भागवत बने हैं। तो भगवान और भागवत में कोई अंतर हुआ? तनिक भी नहीं बताते हैं। भगवान भागवत में तनिक भी अंतर नहीं है, रंश मात्र भी नहीं। अब देखिए भगवान सर्वव्यापक हैं, उनका प्रकाश अनंत ब्रह्मांड में है, उनके नाम लेने से तरन तारण हो जाता है, होता है ना। इसी प्रकार से देखिए भातिप्तो धातु है, गमने धातु है, मृत्यु वर्तन धातु है, तो त्रिप्लवने धातु। 4 धातुओं से श्री मद भागवत महापुराण का निर्माण हुआ है।
अब देखिए यहाँ भा मान भादीप्त हुए प्रकाश, भासते सर्व वेदेषु, चारों वेदों की 1,00,000 ऋचाओं में श्रीमद् भागवत का ही प्रकाश है। भा का अर्थ हुआ गौ, गतिर्जस है लौकिकी, जिसकी गति, देखिए गमनार्थक जितनी भी धातुएं होती हैं उनके 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। श्रीधाम वृंदावन सर्वधाम मुकुटमणि है, ये हमने सुना, आपने सुना, वहाँ भागवत जी कथा सुनने से अपार फल मिलेगा, ऐसा विचार हुआ। 1 महीना वास करेंगे, अन्न धाम के बाद से अनंत गुना ज़्यादा फल मिलेगा। तो ज्ञान हुआ पहले, तब गमन क्रिया प्रारंभ हुई। बम्बई से चले, बिहार से चले, दिल्ली से चले, राधेश्याम, पहले ज्ञान फिर गमन, ज्ञान गमन, तब क्या हुआ, प्राप्ति हो गई। सबके सब बैठे हैं ना, राधे राधे राधे, गतिर जैसे लौकिक अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्रीमद् भागवत महापुराण है। भाग का अर्थ हुआ, अब का वृतु बर्तन धातु है, वर्तते, सर्व ब्रह्मांडेषु, जय सबो, अनंतानंत ब्रह्मांड में जिनकी सत्ता विराजमान हो। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के विषय में आपने सुना होगा, जाके रोम कोट ब्रह्मांडा, अपने लोग 3.5 हाथ का शरीर है, 3.5 करोड़ बाल हैं, धर्म ग्रंथों में आया है, और 3.5 करोड़ बालात्मक, रोमात्मक, केशात्मक, ये शरीर तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा नहीं करोगे। मेरी अवस्था 93 चल रही है, हमने 14 वर्ष की अवस्था से इस लाइन में मैं हूँ, बहुत प्रयास किया, 3.5 करोड़ के बीच में 50 तीर्थ की यात्रा हमने नहीं की, तो शरीर व्यर्थ गया। राधे राधे। जिस शास्त्र ने यह कहा जब तक 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा स्नान आदि नहीं करोगे तब तक शरीर सार्थक नहीं होगा, व्यर्थ गया। उसी शास्त्र ने यह कहा, सोच समझ कर विचारा, छोटी आयु होगी, संपन्न नहीं भी बहुत होंगे, तब कैसे काम चलेगा। तब बताते हैं, सर्व तीर्थमयी गंगा, 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा जी में निवास करते हैं। गंगा जी का स्नान कर लीजिए। गंगा जी के विषय में भी आया है, क्या आया, दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्राणी, हंति गंगम ने संशया। ये देखिए क्या विलक्षण बात। गंगा जल को देख लीजिए, 100 जन्म का पाप दूर हो गया। गंगा जल का 1 ग्राम जल पान कर लीजिए, 200 जन्मों का पाप दूर हो गया। कहीं स्नान करने का सौभाग्य मिला तो हजारों जन्म को राधे राधे हो गया, चकाचक हो गए। राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। यहाँ आइए, भागव, जब पृथ्वी के ऊपर संकट आया, पृथ्वी पहुँचती है ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा, माँ आपके कष्ट को दूर हम नहीं कर सकते हैं। समझ देवताओं को साथ करके पहुँच गए क्षीर सागर, स्तुति करते हैं। सब ने पूछा कहाँ भगवान रहते हैं, किसी ने कहा क्षीर सागर, किसी ने कहा गोलो, किसी ने कहा साकेत, किसी ने कहा बैकुंठ, किसी ने कुछ कहा। भगवान शंकर चुप, वो तो बिना पूछे नहीं बोलते। तो किसी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, हे कैलाशाधिपति आप तो बताओ भगवान कहाँ हैं।
ब का अर्थ कर रहा हूँ, ध्यान रखें, भाग और ब। तो उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान वृंदावन में है, कलकत्ता में भी है, बम्बई दिल्ली सब जगह है, असमान रूप से हैं। यह नहीं कि वृंदावन में 16 आने हैं, आप बम्बई में 8 आना, आप बिहार में 4 आना, ऐसा नहीं। राधे राधे, सभी जगह बराबर है। भगवान शंकर जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में श्री शंकर जी के विषय में आया है। भागवत जी कैसे निम्न ज्ञान में यथा गंगा, 3.5 करोड़ तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ जैसे गंगा जी, उसी प्रकार समस्त वाङ्मय ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ जी भागवत महापुराण। देवानाम अच्युतो यथा, समस्त देवताओं जैसे भगवान कृष्ण सबसे बड़े, उसी प्रकार समस्त वाङ्मय ग्रंथों में भागवत सबसे बड़े। वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये देखिए सृष्टि के प्रारंभ जितने वैष्णवाचार्य में हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर से पूछे, नारद जी ने पूछा आपको तो अता पता जरूर है भगवान कहाँ हैं? तो क्या कहना, हरि व्यापक हैं, सभी जगह हैं, समान रूप से हैं, किंतु प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना, मुझको पता है कहीं है उससे क्या, आप प्रेम से उनके नाम का कीर्तन करिए वहीं प्रकट हो जाएंगे। जैसे श्री सुखदेव जी के रूप में श्री कृष्ण कहाँ प्रकट हो गए? समस्त ऋषि मुनियों के बीच में अभवत हो गए, आए नहीं, आगच्छत नहीं है, अभवत हो गए। राधे श्याम। तो क्या है? भा गो बो वर्तते सर्व ब्रह्मांडेषु, अनंत ब्रह्मांड में विराजमान है। आप प्रेम से हाँ यहाँ बुलाएंगे आ जाएंगे, तो प्रेमाधीन है, भक्ताधीन है। और अंतिम अक्षर क्या है? तो त्रिप्रवने धातु है। तारयति भवार्णवात, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी, अब भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, सारे श्लोक आपको भागवत जी के मंदिर में राधे राधे होंगे। अभी तीसरे स्कंद के श्लोकों का उट्टंकन हो रहा है। मास्टर साहब, महेश मास्टर साहब ने बताया भागवत जी के 18,000 श्लोकों का सारे भगवान नाम। भागवत जी कथा सुनकर यदि नाम पढ़ाए नहीं हुए तो कथा व्यर्थ, सुस्पष्ट बात। भागवत जी कहते हैं मेरी शरण में आए हो, मैं जो कहता हूं करो। ये नहीं कहते पैसा खर्च करो, क्या कहते? नाम का जाप करो। नाम का जाप करोगे, काम एक भी नहीं छोड़ना है, नाम लेना है। नाम लोगे मुझको प्राप्त हो जाओगे। भागवत क्या चीज? भगवान है भागवत। अब भगवान क्या कहते हैं? मेरे नाम का जाप करो। कम से कम कितना? 25,000, 16 माला। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक मंत्र हुआ, 108 बार बोलेंगे, एक माला होगी। 8 दाने कहूँ वेश में चले जाएंगे, 100 को 16 से गुना करेंगे, 1600 हो जाएंगे। और 16 ही माला करनी है कम से कम। हमने दर्शन किया था 1959 ईस्वी में गिरिराज की परिक्रमा करते समय, वो महात्मा जी 8 लाख नाम रोज जपते थे। आज सुना देता हूँ एक बात, मैं भी मैंने एक बार बहुत प्रयास किया। तो 7 पर भुवनेश्वर जी बाबा 7 पर पहुंचा, नहीं कहा होगा कभी, 7 पर पहुंच गया। लेकिन दूसरे दिन गोविंदाई नवन में हो गया, बीमार हो गया। इसीलिए अल्पारंभ क्षम कर आया है, कम से शुरू करिए। ज़्यादा से कम करोगे व्यवस्था नहीं है, कम से ज़्यादा करो ये व्यवस्था है। राधे राधे। तो तार्यति भवार्णवाद, श्रीमद् भागवत महापुराण ने जो कहा उसकी शरण अर्थात नाम भगवान की शरण जिसने ले ली, राय श्याम जी अत्यंत दुस्तर। भगवान श्री कृष्ण गीता में
कहते हैं, क्या कहते हैं, देवी है सा गुणमयी, ऐसा पूरा जिसको देखते हो कहते हैं ये जो मेरी माया है बलवती है, इसका पार पाना नितांत असंभव है। अर्जुन थर्रा गए, प्रभु आपकी माया आपकी पत्नी है, आपके समान बलवती है, तो इसे छुटकारा कैसे होगा? आपके नाम का जाप करते करते महात्मा लोग परेशान हो जाएंगे इसके चक्कर में। सुनो 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 सुनो, माम एवजे प्रपद्यन्ते, मात्र मेरी जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, नाम लेते, मेरी एक, ये मेरी माया उसकी दासी हो जाती है। ये मेरी माया उस नाम जापो को अपनी गोदी में लेकर के मेरे पास पहुंचा देती है। जो खटपट करने वाली थी, विघ्न बाधा देने वाली थी, वह अपनी गोदी में लेकर उस नाम जापो को मेरे पास पहुंचा देती है। माता के समान काम करने लगती है। इस दोषी कौन? मैं दोषी हूँ, आप लोग दोषी हो। भागवत जी कथा सुन करके भी भागवत जी के आदेश का पालन नहीं करें तो क्या करेंगे? लड़के बच्चे कुटुंब परिवार धन दौलत तो आते जाते रहते हैं, इसमें से कुछ साथ जाने वाला कुछ नहीं है। जाएगा क्या? भगवान नाम, नाम में खर्चा एक पैसा नहीं होता है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो पाप ज्यादा है। नारद पंथ रात में आया, शिवराज नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर जी ने पूछा इतने सुलभ नाम भगवान के हैं, अनंत मनोरथों को पूर्ति करने वाले नाम हैं। अरे भगवान श्याम सुंदर स्वयं गोलोक धाम आदि से भगे भगे आते उसके पास में, नाम जापा के पास में, तो उस नाम में मन क्यों नहीं लगता है? श्रद्धा क्यों नहीं होती है? प्रेम क्यों नहीं होता है? तो क्या उत्तर मिला सोच देखी सुनिए। क्या कहते हैं देवर्षि नारद जी? स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं भी जाए थे। कम पुण्य करने वाले, राधे, कम पुण्य करने वाले का विश्वास नाम पर होगा ही नहीं। जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, उसी माता बहन, उसी भाई बंधु का विश्वास नाम के प्रति होगा तो नाम चकाचक चलेंगे। अब माया अंत में गोदी में लेकर के सर्वेश्वर श्याम सुंदर की गोदी में विराजमान कर देंगे। जय गोपाल जी। तो तकार जो है ताड़यति भवार्णवात। अच्छा राधे श्याम जी 2 बार नाम लीजिए, हम राधे राधे करेंगे। हमारे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी, व्यास जी कथावाचक, जिनसे मधुर कथा मृत्यु रस आस्वादन कर रहे हैं, आएंगे। 2 बार नाम लेने का कष्ट करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम श्याम राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, कजरारी जिनकी आँखों में क्या भरा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना, क्या छवि हुस्न बयान करूं तो सुंदर श्याम सैलूना, ललित किशोरी प्राण जीवन, ब्रज का एक खिलौना है। मना दो इसको, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला, रंगीला
कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना, कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने, ये तरसाने का मोहन ने निराला ढूंढ निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कृष्णं स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो आइए दो बार हम सब भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा मंत्र के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे
राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, शेष गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, समस्त ब्रज मंडल की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित भागवत वृंद, श्रोता समाज, कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर हम सब भगवान की मंगलमयी दिव्य कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। नित्य पूज्य गुरुदेव के द्वारा उनके आशीर्वचन का हम सब लाभ ले रहे हैं। जीवन में हर प्रकार के लाभों को प्राप्त करने के बाद भी अंतिम स्थिति में भगवत प्राप्ति की साधना होती है। वही भगवत प्राप्ति की साधना कोई महापुरुष, नाम जापक और जिनके रोम रोम में एक निष्ठ नाम के प्रति है, जो स्वयं अपने नाम, अपना ऐश्वर्य, अपना प्रभाव से निरंतर दूर होकर निरंतर प्रिया प्रीतम के संग में रहकर अपने आप को निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे संतों के दर्शन हम सब मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शन करते हैं। भजनानंदी संतों का दर्शन प्राप्त कर और वो भी उनके मुखारबिंद से एक निष्ठ भगवान के मंगलमय नाम के प्रति कैसे समर्पित होना है, वही मार्ग को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने निवेदन किया कि आपने कल प्रवचन कर लिए, अब आप मत जाओ, शरीर अस्वस्थ है। फिर भी महात्मा की यही विशेषता है। मुझे पूर्व की बात याद आती है। श्रीधाम वृंदावन में संत महात्मा अपना कष्ट कभी नहीं देखा। जब संत श्री हरिदास जी महाराज के पास निधि वन में अकबर जो शहंशाह थे मिलने के लिए आए, उस समय उनके शिष्य तानसेन बेजू बाबरा ने गुरुदेव की स्थिति को देखा तो कहा, गुरुदेव तो महाराज बुखार से लथपथ है, 105 डिग्री का बुखार। अब कैसे मैंने राजा को आमंत्रण दिया कि मेरे गुरुदेव के निकट आओ। शिष्य ने निवेदन किया कि मैं लौटा दूं, बोले नहीं। संत महात्मा में यह विशेषता है, जिस गुदरी
को ओढ़कर लेटे हुए थे, वही गुदरी निधि बन के एक वृक्ष पर रखकर जितनी देर तक राजा बैठे रहे उतने देर तक बिहारी जी के महिमा अमृत को रसास्वादन कराया। संत महात्मा में यही पहचान है, जब भगवान के दिव्याति दिव्य वाणी को आप लाभ प्राप्त करेंगे। कहा गया है भगवान के रस को प्राप्त करने के लिए प्रथम सुमरी भगवत संतन वाणी। संतों की वाणी निरंतर श्रवण करना चाहिए, जिससे भगवान की भक्ति में, भगवान की निष्ठा में निरंतर मन बना रहेगा। क्योंकि कहा गया है द्वितीय आराधे व्यास नव भांति बखानी। हमारे YouTube चैनल के जो सदस्य है बोले, गुरुदेव ने कहा कि अभी आप सब बाहर चले जाओ, क्योंकि वहाँ उनको बिल्कुल, कई लोग जो अनुभवी नहीं है उन लोगों को लगता होगा पता नहीं कैसे हैं, लेकिन जो उनको पहचानते हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनको मालूम है कि अपनी निष्ठा को चाहे कितने बड़े व्यक्ति सामने क्यों ना हो, आज तक नहीं बदला तो अब क्या बदलेंगे। जो रहेगा वो सच्चाई बोल देंगे। हर जगह हर व्यास बोलेंगे कि बच्चे को जरूर लाओ, कोई खेल रहा है, कूद रहा है, मैं भी आपको नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन हमारे कुछ गुरुदेव कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता किया ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं। कहा गया है तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जो हर इतिहास पुराण में स्वयं को दक्ष है, उन प्रिया प्रीतम के निरंतर उपासना में उनकी लीला को वही जान सकते हैं जो बहुत गहराई तक वहां डूबे रहे। जब उन गहराई तक आप, जहां तक आपके स्तर रहेंगे, क्योंकि भगवान की गहराई और महापुरुषों की गहराई, वो आपका स्तर की परीक्षा वहां वहीं पर होती है। क्योंकि महापुरुष आप भगवान भी जब देवराज इंद्र के अभिमान को दूर किया, मात्र कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन 7 रात तक गिरिराज पर्वत को उठाए, संपूर्ण ब्रजवासी को यह पता भी नहीं चला 7 दिन कैसे निकल गए। और इंद्र से यही कहा कि अपने अधिकार के अंदर रहो, भगवान आपकी सच्चाई बता देंगे, और जो सही में महापुरुष साधु संत होंगे वो आपकी सच्चाई को बता देंगे। भगवान ने भी स्वयं इंद्र से श्री कृष्ण ने कहा, गम्यताम शक्र भद्रम्भो क्रियताम मेनु शासनम अस्थियताम स्वाधिकार्योस्यो युक्तैर्वा स्तंभर्जिते। हे इंद्र, अपने अधिकार के अंदर ही रहकर निरंतर आगे बढ़ना, जहां तक जिस तुमको अधिकार मिला है वहीं तक रहना। भगवान अपने प्रिय जनों को संपूर्ण इच्छा को पहले कहते भोग लो। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं जो हर इच्छा से उब चुका है, थक चुका है। हाँ ठीक है, मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन जब संपूर्ण इच्छा से आप उब जाओगे, रात से पहले की कथा है कि संपूर्ण ब्रजवासियों को भगवान ने, जब नंद बाबा ने एकादशी व्रत की और रात्रि के समय जागरण किया, शास्त्र में कहते हैं गंगा नदी को छोड़कर रात्रि 10 बजे से 4 बजे तक किसी नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यमुना जी में प्रवेश किया, यक्ष लोग गए, भगवान ने वहां पर जाकर, ये यक्ष लोक में जाकर, जहां महाराज
वरुण देव ने भगवान की सुंदर स्तुति की और संपूर्ण ब्रजवासियों को ये भाव दिखाया है जो वैकुंठ लोक तक दर्शन करा दिया। मैंने आपसे कहा था कि भगवान के अनिष्ट में 4 बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 को अगर नहीं आप कभी छोड़ना नहीं। इसमें से 3 और महत्वपूर्ण है, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना। चौथा क्या है? संत महात्मा। कई लोग कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर बन रहे हैं। गुरुदेव हर बार मंदिर ही बनाते हैं। अभी मंदिर है और मंदिर, अभी मिथिला में भी प्रतीक वृंदावन बनाए जिन भागवत मंदिर में। देखिए संत महात्मा आप वो ऐसे फक्कर है जो महाराज 2 वस्त्र से साल निकाल देते हैं। जो आप दिया वहीं किसी को दे दिया, या राधिका दास को कहते कहीं रख दो। स्वयं को आज तक प्रदत्त धन और स्वयं को कोई ऐश्वर्य को स्पर्श नहीं किया। उन पे अगर एक शब्द ऐसे संतों की वाणी आपको कह दिया तो हो सकता है आपका जीवन कहीं ना कहीं से बदल देगा। जिनकी स्वयं की इच्छा नहीं, जिसने स्वयं को अपने लिए कभी ना कुछ उपयोग किया और ना कोई आश्रम अपने लिए कहीं रखा। व्यक्ति मरते दम तक जो अपना धन और अपना प्रभाव निरंतर रखता है, लेकिन वो ऐसे संत है जो निरंतर प्रभाव को त्याग। इन 4 की छाया पकड़ लो तो इन 4 ने आपको भगवान से मिला दिया। यही रास के भी अभिप्राय है। जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए कि प्रभु पूर्ण रूप से विशुद्ध मन से भगवान को कैसे प्राप्त करें? बोले विशुद्ध मन से चाहे आप किसी भी अवस्था में, रास में तो केवल बड़े बड़े साधन स्वरूपा गोपी ही नहीं प्रवेश किए। कहा गया कच्छप स्वरूप, कच्छप कन्या, मत्स्य कन्या, 24 अवतार में जिसने भगवान से मन लगाया सबको भगवान बुलाया। ऐसा नहीं है भगवान सबको नहीं बुलाते हैं, लेकिन कब बुलाते हैं? आप बार बार वृंदावन आते हो, लेकिन वृंदावन में आकर वृंदावन का रस क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? और वृंदावन की रस जब एक बार मिल जाएगा, क्योंकि वृंदावन के रस ही है, कहा गया है रास यानी रसो वैशा। और जब ये रस मिल गया तो यहाँ तो महाराज ना ग्लानि है ना मान है, सबसे ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन वृंदावन के रस को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? वृंदावन में भगवान ने जब रासलीला की तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। यहाँ भाव यही है, जीवन में हर व्यक्ति को अपने मन को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। बोले मन एक जगह स्थिर नहीं होता। कभी होता है कि अनेक प्रकार की साधना करने के बाद हम धर्म की ओर बढ़ते हैं, धर्म में प्रतिष्ठा मिलेगी। कभी महाराज अर्थ की ओर मन भगता है, कभी कामना की ओर और कभी मोक्ष की ओर। लेकिन भगवान ने उनके लिए पुण्य मन बनाते हैं, मनश्चक्रे। किसके लिए? जिसने भगवान के लिए पुरुषार्थ को भी लात मार दिया।
पुरुषार्थ को भी छोड़ दिया। भगवान के भाव को आदर, कल आपने भगवान के भाव, सेवा भाव के विषय में बताया। मैं माता यशोदा जी कैसे सेवा करते हैं, आज भगवान के उन भाव को मुझे देखना है जिस भाव से भगवान निरंतर अपने ही भक्त के लिए सोचते हैं। एक काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक काम चाहे कुछ हो जाए करना भी है। तो यहाँ भगवान भी आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में उनके लिए मन बनाया। देखिए, भगवान भागवत के आधार पर 2 बार बंसी बजाए, वैसे तो गोचारण में कई बार, लेकिन भागवत में प्रथम वेणु गीत का वर्णन है। जिन वेणु गीत में 4 अचर जितने ब्रह्मांड के जीव मात्र थे, भगवान के स्वर में स्थित हो गए। गौ घास खा रही थी तो घास छोड़कर एक नजर से भगवान की ओर देख रही है। और शास्त्र पुराण यहाँ तक है, अगर आप किसी गुरु के शरणागति को स्वीकार नहीं किए तो हो सकता है उस शास्त्र पुराण में आप उलझन में आ जाओगे। किसी में कुछ प्रधान सदाचार, किसी में बलि प्रथा। तो जब आप भगवान के रस में डूबने लग जाएंगे तो भगवान ने रस में डुबाने के लिए एक स्वर दिया, जिस स्वर का नाम है वेणु, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में कर लिया। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, वृंदावन तरुडारी पे पक्ष निनाद, वहां 6 धर्मशास्त्र के आचार्य श्री कृष्ण रस का पान करता। यमुना की धारा कृष्ण की ओर आने लगी, लेकिन रास में इससे विपरीत है। रास में जब भगवान ने बंसी को बजाया तो आज भगवान उन भक्तों के साथ एक होना चाहते थे। विच्छेदन्तु मनस चक्रे, जिन भक्त ने केवल अपने आप को भगवान में समर्पित किया। आप दिन रात भगवान के भजन करते हैं, दिन रात कीर्तन गाते हैं, तो वो अनुभव आपको स्वयं को मिला है कि बाकी है? और अनुभव मिला है तो उन अनुभव प्राप्त होने के बाद फिर सुख और दुख में क्यों डूबे रहते हैं? वो अनुभव तो ऐसा है, जब भगवान ने बंसी को बजाए, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रिय आजग्मुरन्यो न्यमल चितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। भगवान के बंसी से स्वर चला, केवल जैसे आप अष्टाद साक्षात गोपाल राज मंत्र के जाप करते हैं, उसमें क्लिंग शब्द में, क्लिंग शब्द का अर्थ पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण वृंदावन के उन रसत्व भाव को दिखाता है जो वृंदावन के दिव्य रस रूपी सिंहासन पर दिव्य मोहनमल में प्रिया प्रीतम विराजमान है, जहां से अष्ट सखी के द्वारा संसेवित संपूर्ण सखियां निरंतर से कृष्ण गीत गाती। वहां प्रवेश के लिए, उन रास में जाने के लिए जीवन में, आपके जीवन में क्या त्याग है? भगवान के लिए आपने कोई वस्तु छोड़ दिया तो ये त्याग नहीं, ये इच्छा को रोकना हुआ। आप अपने आप को क्या त्याग किया? यहां गोपियों ने 4 पुरुषार्थ को लात मार दिया। वर्णन है, जब भगवान ने बंसी को बजाए तो बंसी की धुन को सुनकर
कुछ ब्रजांगनाएं, कुछ ब्रज की गोपिकाएं जो गो की दुहन कर रही थी, तो महाराज जीवन में अर्थ के लिए व्याकुलता। अगर आपका संकल्प सही है तो फिर व्याकुलता होने की जरूरत ही नहीं। तो जीवन में ब्रजांगनाएं सर्वप्रथम अर्थ को त्याग किया। अब आप कहेंगे कि अर्थ को त्याग करने के बाद पहुंच गई, बोली हाँ, भगवान के चरणार बिंद में विशुद्ध मन से उन गोपियों पहुंची जिसे आज भगवान ने देखा इनके जीवन में पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ के लिए वैकुंठ धाम तक दर्शन करा दिए। लेकिन उन ब्रजवासियों ने कहा मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं, मुझे श्री कृष्ण रस में डूबना है, मेरे जीवन में एक पुरुषार्थ चाहिए, वो कृष्ण रसत्व। कुछ ब्रजांगनाएं जो महाराज पति की सेवा, सास की सेवा, यहां दिखाया धर्म को त्यागना। धर्म को कोई त्याग नहीं सकता है। लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषा जय काम तृष्णा। लोक धर्म जब तक रहेगा ना कि भाई अमुक जी को कैसे सम्मान करूं, क्या बोलूं, तब तक जीवन में कहीं ना कहीं दुख रहेगा। और जिस दिन लोक धर्म से ऊपर उठकर कोई महापुरुष के चरणार बिंद की सेवा भाव में डूब जाओगे, उस दिन आपको जीवन में महान से महान दुख को भी आप सहजता में मुस्कुरा कर सहन कर लोगे। लेकिन लोक धर्म जब तक रहेगा तब तक भगवान की भक्ति में बेचैनी रहेगा। लेकिन उन गोपियों ने जब श्याम सुंदर के बंसी को धुन को सुनी तो लोक धर्म को त्याग कर दौड़ती हुई भागती हुई जा रही। कामना भी इच्छा तब तक है जब तक आपके अंदर बहुत तृष्णा बनी हुई है। इच्छा को छोड़ दो, एक जगह बैठ जाओ, सब कुछ पूर्ण होने लग जाएगा। वो एक जगह बैठना यानी भगवत प्राप्ति की साधना पर विश्वास रखो। कोई भी कार्य जो मन में संकल्प लिया वो कार्य रुकने वाले नहीं है। ब्रजांगनाएं ने अपनी इच्छा को, अपनी कामना को श्रृंगार दिखाया गया है, एक इच्छा रूपी श्रृंगार। कोई कहते हैं कि कोई आंख में काजल होठ में लगा लिया, ये इसका भाव नहीं है, एक इच्छा रूपी भाव है। ये इच्छा रूपी भाव है कि आपकी इच्छा, आपकी कामना तब तक हृदय काश में बना रहेगा, कोई रोग तब तक बना रहेगा जब तक आप भगवान के नहीं हुए। जीवन की हर साधना को एक मोड़ पर मोड़ दो। जैसे कुछ ब्रजांगनाएं जो साधन सीधा स्वरूपा था, जीवन की साधना को एक मोड़ पर मोड़ना क्या हुआ, एक जगह तटस्थ रहकर फिर भटकना नहीं है। कोई भी महान से महान कष्ट आ जाए, जीवन में एक निष्ठ रहो। यथा तरोल मूल निषेच ने न तृप्यंती तत्स्कंद मुजोपशाखा। जीवन की निष्ठा भगवत चरणार बिंद में कैसे लगे, इसका एक ही उपाय है। जैसे वृक्ष की जड़ में आप पानी डालते हो, हजारों डालियां, लाखों पत्ते, पुष्प खिले रहते हैं। हमारी निष्ठा उन वृक्ष की जड़ की तरह वृक्ष से शिक्षा लेना चाहिए। यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद मुजोपशाखा। आप कहेंगे हमारा धर्म ये नहीं कहते, ये भूमि पर तो सबका सम्मान सबको करो, आदर सबको दो, प्रेम सबको रखो, लेकिन निष्ठा, भाव, स्वभाव सब में अपना व्यक्त करो, लेकिन भाव एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में दो। और जब ये भाव श्री कृष्ण के चरणार बिंद में आप डालोगे तो जैसे श्याम सुंदर वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, उन बंसी की धुन सुनकर सूरदास का बड़ा सुंदर भाव है। सुरी बजाया रंग सो मुरारी, शिव समाधि भूल गए, शिव समाधि भूल गए,
ऋषि मुनि किनारी बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। शिव समाधि भूली गए ऋषि मुनि किनारी बांसुरी बजाया। पढ़त ब्रह्मा भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले ब्रह्मचारी। रंभा सम ताल चुकी रंभा समताल चुकी भूली नृत्य कारी। बांसुरी बजाया रंग सो मुरारी। शिव समाधि भूली ऋषि मुनि किनारी बांसुरी बजाया। जमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी। जमुना जल उल्टो भयो शोभा आज भारी। वृंदावन बंसी बाजी वृंदावन बंसी बाजी। तीन लोक न्यारी बांसुरी बजाया। ग्वाल बाल मगन भई ब्रज की सब नारी। ग्वाल बाल ग्वाल बाल मगन भई ब्रज की सब सुंदर श्याम मोहनी मूरत। सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपु भारी। बांसुरी बजाया सुर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। सूर को प्रभु मदन मोहन सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी।
बजाए आज रंग सो मुरारी। शिव समाधि भूली गए, शिव समाधि भूली गए, ऋषि मुनि किनारे बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज। जय जय श्री राधे जीवन का सर्वोपरि रस प्राप्ति के लिए क्या यही साधना है? ये महाराज परीक्षित के प्रश्न है। कृष्णम विदु परम कांतम, जिस साधना को लेकर ब्रजांगनाएं निकल पड़ी, क्या यह साधना यहीं तक है? इस साधना से ही भगवान मिल जाए कि इन साधना में कोई रुकावट है, इन साधना में कोई परीक्षा है? बोले बहुत परीक्षा है। कई लोग अपने अपने अनुसार दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। सही में आप भागवत मंथन करेंगे तो मुझे पता ही नहीं लगता है कौन भक्त है और क्या कौन वहां तक उस स्तर तक पहुंचा है। उन स्तर तक तो महाराज उनमें सारी बाधा, हर बाधाओं को त्यागने के बाद तब वहां पहुंचते हैं। जब आप हाथ में मेहंदी लगाते हैं, उस मेहंदी की लालिमा तब दिखाई देती है जब उसको रगड़ रगड़ कर पीसा जाता है। और भगवान की प्राप्ति के लिए केवल शरणागति से ही प्राप्ति नहीं मिलती है। या भगवान ने उन गोपियों को यही दर्शाया, घर से निकलती है अकेली। जीवन में यह मत सोचो कि हम भक्ति पथ पर केवल हम ही स्वयंभू है। भक्ति पथ पर चलने वाले करोड़ों ने और अरबों जीव मात्र है, लेकिन उनकी साधना उस पथ पर रुकने के लिए कोई बिरले ही ठहर पाते हैं। क्योंकि उस पथ पर जाने के बाद भगवान ने आप जिस पथ तक अपने जीवन के तीसरे पन बिताकर चौथे पन में प्रवेश किया, लेकिन उस पथ का अनुभव नहीं लिया, तो आप पुनः प्रथम पथ पर ही लटका हुआ है। भगवान ने उन गोपियों को, उन अनुभव को दर्शाने के लिए भगवान ने दो प्रकार की परीक्षा अपने परम प्रिय भक्त से लेते हैं। पहला परीक्षा, रसिक जन कहते हैं कि भगवान के शरण में, कई लोग कहते हैं भगवान की इनके ऊपर कृपा है कि बहुत बड़े बना दिया। अब भागवत सत्य है कि उनकी वचन सत्य है? भागवत की सत्य सिद्धांत माने तो स्वयं भगवान से कोई और नहीं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि जब राजा बलि के ऊपर भगवान ने कृपा करके सब कुछ ले लिया, अब महाराज सुतल लोक भेजने वाला था, तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि यही दंड, कोई पत्र पुष्प यदि समर्पित कर देते हैं तो अपने आप हो जाते। बोले उस पत्र में भी स्वयं को देहाभिमान छोड़कर जब मेरे निकट आते हैं तब मैं होता हूँ। भगवान इतने सरल नहीं है, वो तीन जगह से टेढ़े हैं। सरलता सुगमता मार्ग है, लेकिन उनकी प्राप्ति के बाद केवल मुस्कान है। बोले जिसके ऊपर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, परिवार से अलग करा देता हूँ, नाना प्रकार के व्याधि दे देता हूँ, इतना ही नहीं समाज में दर दर की ठोकर खवाता हूँ, कौन सहन करेंगे। और यहाँ तक कि और रास के भाव देखा जाए तो भगवान ने जिन गोपियों ने अपने जीवन की एक एक पुरुषार्थ के लिए बालापन से लेकर वृद्धावस्था तक निकाल देते हैं कि मेरे जीवन का पुरुषार्थ आगे बढ़े। या तो पुरुषार्थ में डूबे रहो या भगवान की भक्ति में डूबे रहो।
पुरुषार्थ रूपी भक्त में डूबने से ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ की साधना नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन जब स्वयं को ऊब जाओ, स्वयं से थक जाओ। भाई परिक्रमा आप करोगे ना तो घास बेचने वाली घास बेचता है टोकरी में, 10 रुपया में लो, 5 रुपया 20 रुपया में लो। तो वहाँ जो गैया कुछ है ना, वो घास खाते खाते ऊब चुकी है, उनके बगल में फेंका हुआ उस देखती तक नहीं। जीवन में ऊबना पड़ेगा, थकना पड़ेगा। नित्य रसगुल्ला मिले, अब महाराज दिखाओ मत, इससे खाकर थक गए। यहाँ भगवान भी कहते हैं अगर उबना है तो उब लो। उन गोपियों को अपने निकट बुलाकर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उनको सब, आप भगवान के एक पथ पर चलते हैं ना, तो आपके लिए भगवान 10 पथ पर आगे तैयार रहते हैं। लेकिन उस पथ पर मेरे अंदर जो इच्छा रूपी, कामना रूपी जो शक्ति है, वो उन शक्ति से दूर करा दे। भगवान ने उन गोपियों को यही तो कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्या नामयं क्वचि वृतागमन कारिकम। एक व्यक्ति दंडवती करते हुए गोमुख से गंगाजल भरकर रामेश्वरम तक वर्षों पहुंचा, लेकिन जब जल चढ़ाया तो जल चढ़ाने के बाद कहा कि महाराज घर पर भैंस है, वर्षों से दूध नहीं दे रही है, बछड़ा नहीं दे रही है, बच्चा नहीं दे रही है, थोड़ी सी धन आ जाए, बेटा की नौकरी लग जाए। भगवान ने कहा कि कहाँ ये गोमुख से आकर रामेश्वरम तक आए और मांगा क्या? यह भी भगवान के निकट आप हम जब जाते हैं तो संपूर्ण इच्छा भगवान कहते ले लो, लेकिन इच्छा में अगर आपको इच्छा चाहिए तो इच्छा की भोग एक जन्म तक इच्छा की पूर्ति कोई कह लेंगे कि वो कर लेंगे, तो इस कलिकाल में हो ही नहीं सकता। इच्छा तो अनंत है, कामना अनंत है। तो उन गोपियों से भगवान ने पूछा कि बहुत बहुत धन्यवाद, परम महाभाग्यशाली हो। जब हम श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी जो है आपको बहुत सम्मान करेंगे। इस धाम में आना भी महाराज करोड़ों जन्म के पुण्य है, लेकिन धाम आने के बाद किस इच्छा से आए? बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक सज्जन गए और उसने 50 रुपया के माला खरीद लिया। माला खरीद कर बिहारी जी को, गोस्वामी जी को दे दिया, चढ़ा दो। वो जब तक माला चढ़ा रहे हैं वो 100 वरदान मांग रहे, महाराज हमारी फैक्ट्री चले, लड़के बच्चे ठीक रहे, कुछ मेरे पास धन रहे। ना जाने उतने देर में 100 बार 50 रुपया की माला में कम से कम लाखों की वरदान मांग लिया। मानो बिहारी जी भी सोचते होंगे, लगता है कि यही पढ़े लिखे आए, मैं पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। और एक ऐसा भक्त है, ब्रज के कोई गांव के जाते हैं। कल एक ब्रजवासी आए छाता के, कभी कभी आश्रम में हर साल कुछ गेहूं लेकर आते हैं। बोले महाराज बिहारी जी तो दरवाजा बंद कर लियो, मैंने दरवाजा को ही प्रणाम करके लौट गए। वो तो देख लिया ब्रजवासी कोई जाएंगे सीधे माला अपने पहन करके कैसे लग रहे हैं। भाव माला दोनों लिया, लेकिन भाव कैसे उच्च कोटि के बन गई। यहाँ भगवान ने भी उन गोपियों से कहा, मैं केवल आपको भाव कुछ बता देता हूँ क्योंकि गुरुदेव का आदेश है। मैंने क्या किया, पहले एक प्रसंग को 4 दिन 5 दिन लगा देते थे बीच में। बोले नहीं नहीं, तुम भी पुराने आजकल की प्रसंग जैसे आप चालू कर दिया, भागवत की पद्धति जैसे कथा करो। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, जहां जो प्रसंग है सब प्रसंग के ऊपर कुछ बोलो। तो जब उन गोपियों के भगवान ने स्वागत किया तो स्वागत करते हुए कहा, प्रियम किम करवानी बा,
हर व्यक्ति को, संसार के जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उन संपूर्ण प्राणियों को भगवान यही पूछते हैं, क्या इच्छा है। माता पिता बच्चे की इच्छा को जानकर उनको उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी इच्छा जीव मात्र के पूछते हैं। उन गोपियों से भी भगवान ने इच्छा व्यक्त किया। ब्रजस्यानामयम क्वचित वृतागमन कार्यक्रम, या तो इच्छा बताओ या अपना कारण बताओ। कोई संत महात्मा लग जाओ ना, और या भगवान लग जाओ तो आप भजन करो, मौन हो जाओ, कुछ मत मांगो। और या कोई महात्मा लग जाओ तो वहां अपना ज्ञान को बिल्कुल शून्य बना दो, अपनी शक्ति को बिल्कुल शून्य बना दो, और एकमात्र उनकी शक्ति पर, उनकी वाणी पर विश्वास करने लग जाओ। देख लेना आपका जीवन कैसे बदलेगा। यहां ब्रजांगनाएं मौन हो गई। चाहे भगवान ने उनको संपूर्ण धर्मशास्त्र का उपदेश दे दिया, संपूर्ण पुनः उन पुरुषार्थ की ओर लगाते हैं। भगवान जिस पुरुषार्थ को त्यागने के बाद भगवान के निकट आए, भगवान ने भी दिखाते यहाँ कहाँ किस पुरुषार्थ में इनका मन लग जाता है, प्रतिष्ठा में। तो भगवान ने यहाँ पहला पुरुषार्थ का परीक्षा लिया, रजन नेशा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। यहाँ धर्म के पुरुषार्थ में भगवान ने कई प्रकार की बात कह दी कि इस प्रकार रात्रि में अकेली क्यों आई। दूसरा पुरुषार्थ का परीक्षा लिया कि अपना धर्म को पहचानो, माता पिता पुत्र भाई बांधव पति जन की सेवा करो। तीसरा पुरुषार्थ में सीधे काम ना इच्छा दिखा दिया। जीवन में इच्छा कामना के अंत ही नहीं है, हर जगह कहीं न कहीं घूमने की इच्छा होती है। तो भगवान भी उन गोपियों का कहा दुष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, इन सुंदर वन की हर इच्छा को निहारो। अनेक छयों ऋतुओं के फल पुष्प सब कुछ है। अंतिम पति धर्म का भी उपदेश दिया, लेकिन जीवन में निष्ठा और अनंतता देखना है तो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपिकाएं की उपासना करो। उन गोपियों ने केवल अपनी इच्छा, कहीं देखा कहीं मेरे अंदर ही त्रुटि है, मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ किया, दान किए, निरंतर उनकी उपासना कर रहे हैं, फिर मैं बेचैन क्यों हूँ। बेचैनी के कारण अपने अंदर ढूंढो, बेचैनी के कारण दूसरे के ऊपर दोषारोपण ना करो। ब्रजांगनाएं ने उन बेचैनी को दो जगह बांट दिया। पहला, कृपा के स्वरूपा यमुना जी से प्रार्थना की, ये यमुना आप तो श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। यमुना जी कहा, यमुना जी सबसे अधिक भगवान की प्रिय है। भगवान किसी की बात ना माने, यमुना जी की बात कभी नहीं ठुकराए, कभी नहीं। एक बार महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में ही वर्णन है कि श्री कृष्ण के 16,100 रानियों को यमुना जी ही भागवत धर्म का उपदेश किया था। जब कभी कभी श्री कृष्ण रूठ जाते थे तो कोई मना नहीं पाते थे, ना राधा रानी, ना सखी जन, ना माता पिता, तो यमुना जी मनाते थे। ब्रजांगनाएं ने यमुना जी से प्रार्थना की, किसके द्वारा? अश्रुपात के द्वारा। अपनी अश्रु की धारा बार बार टपका रही है, मानो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, या तो आप मुझे अपने में संभालो। हो सकता है मैं सीधे आपसे नहीं कह सकती हूँ, जीवन में कहीं ना कहीं आपके खोट है, इसीलिए विश्वास जागृत नहीं हो रहा है। कोई कहते इस पर विश्वास नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपना भी खोट देखो। यहाँ गोपियों ने अपनी खोट को निहार रही है और प्रार्थना करने लगी। जहाँ अपनी खोट, अपनी दीनता में एक प्रणय भाव आ जाता है, इसको प्रणय गीत कर। अपनी दीनता में अपनी खोट को निहारोगी तो या तो आप उस सर्वोपरि चीज को प्राप्त कर चुके हैं, या अभी तक हम जहाँ अपने मन को लगा चुके हैं वहाँ अभी तक मन लगा क्यों नहीं। ये दो चीज अपने जीवन में निहारो। ब्रजांगनाएं ने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने आप निहारूं कि मेरे पास त्रुटि है, दूसरे के ऊपर दोषारोपण मत करो।
दूसरे के ऊपर दोषारोपण करोगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, और अपने ऊपर अपना दोषारोपण करोगे तो जीवन प्रसन्नता में रहेगी। क्योंकि कृपा भई तब जानिए जब देखे आपन दोष। गोपियों ने सोचा श्याम सुंदर अपने निकट बुलाए बंसी बजाकर, और उन मुरली की तान सुनकर जिन गोपियों ने घर परिवार चारों पुरुषार्थ को छोड़ा, वहां पर उन गोपियों ने भी एक ही प्रार्थना की। कौन? मयि बम विभोर हैति भवान यदि तुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां त्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। जीवन में खोट देखना है तो अमुक व्यक्ति ये कहा, अमुक व्यक्ति ये बोल रहे हैं, उससे नहीं। कभी कभी एकांत में अपने आप को अपना में ही निहारो। या तो कहीं दोष मेरे अंदर है जो सामने वाले क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ ब्रजांगनाएं भगवान को आज तक कनुआ तू तेरा करके बोलती थी। आज प्रथम बार ब्रज भाषा में आप शब्द बहुत कम बोला जाता है। यहाँ गोपियों ने भगवान को कहा भवान। भवान मतलब आप। इस आप ही केवल नहीं कहा, विभो कहा। विभो कहते हैं जो संपूर्ण अंतरात्मा की भाव को समझने वाले, उस भाव को जानने वाले। हम आपको नहीं जानते, हम आपको नहीं पहचानते हैं। आपने देख लिया, ठीक है महाराज जी के शिष्य है, इस आश्रम के महंत है, ठीक है महाराज सामने मिले आदर कर दो। भाव को पहचानने के लिए या तो उनके निकटवर्ती हो, या उनको पहचानो, या उनसे उनके विषय में पूछो। यहाँ ब्रजांगना ने कही हम तो आपके भाव को जानते हैं, लेकिन मेरे भाव को जब हमने आपके भाव को पहचान लिया तो एक क्षण भी, एक पल भी हमने आपसे कभी अलग नहीं हुई। फिर आपने अभी तक मेरे भाव को क्यों नहीं पहचाना? भगवान ने कहा आपके भाव क्या है? तो कहा भगवान मेरे भाव एक ही। जीवन में जिसकी इच्छा कुछ रहे वो किसी के पीछे पीछे घूमते हैं, और जिसके पास कोई इच्छा ही न रहे वो क्यों आपके पीछे घूमेंगे? वो अपने में निरंतर मस्त रहते हैं। तो यहाँ ब्रजांगना ने कह रही है जब आप जानते हैं कि मुझे एक ही कामना, एक ही इच्छा है, वो आपको प्राप्त करना, और संसार की हर कामना को संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम। देखिए जीवन में कहीं न कहीं आपको आश्रय लेना ही पड़ेगा। नौका ठीक है पानी में चलता है, लेकिन वही नौका को रात्रि में जब केवट बांधते हैं तो सहारा से, रस्सी से कसकर लोहे के छड़ी में, कोई बांस में गाड़ कर ताकि बह न जाए। जीवन में अगर आपने अपने जीवन में जिस दिन वही नौका को रस्सी से खोल दो तो फिर बहता रहेगा, और न खोलो तो वहीं स्थिर रहेगा, चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए। तो जीवन में अपने आप को कहीं पूर्ण रूप से हो जाओ, फिर बहने की कोई चांस ही नहीं रहेगा, फिर डूबने के कोई चांस ही नहीं रहेगा। आप परिक्रमा लगाओ यमुना किनारे, प्रातःकाल सब नौका बांधा रहता है, वहां कोई नहीं रहते हैं। जब खोल दोगे तो चलाने वाले भी तो चाहिए, लेकिन उन चलाने वाले कैसा होना चाहिए? जो कुशल हो।
यहाँ भगवान से उन गोपियों ने भी कही, आप वो केवट हो जो हमारी कुशलता को सब कुछ आप जानते हैं कि ये मझधार में आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। मझधार में आप किसे छोड़ते हैं जो आपको होकर भी संपूर्ण विषयों में डूबा हुआ है, और मझधार से निकालकर आप अपना किसे बनाते हैं जिसके अंदर संतज्य सर्व विषयांश तब पादमूलम। दुखी कौन है? जो कहीं ना कहीं अटका है। प्रसन्नता में कौन मस्त रहते हैं? जो कहीं अटका ही नहीं। आप सामने मिले बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भी बढ़िया, अपने में मस्त रहो। हमको इच्छा बनी रहेगी कि भाई सामने वाले हमें क्यों नहीं चाहता है, तब हमको दुख होगा। हमको वो इच्छा ही नहीं रहेगी। अपने में मस्त रहो, और अपने में मस्त होने के लिए ही उन गोपियों ने कही, मैं केवल आप में मस्त होना चाहता हूं। मैंने दुनिया को बनकर देख लिया, सारी दुनिया में हर जगह धोखा है, लेकिन मैं आपको बनना चाहता हूं। हे श्याम सुंदर, संतज्य सर्व विषयाम तब पादमूलम। नहीं गाते हैं, दुनिया को बन कर देख लिया, श्यामा को बन कर देख जरा। दुनिया का बन के देख लिया, श्यामा का बन के देख जरा। दुनिया का बन के देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है, इस राह पे आकर देख जरा। दुनिया का बन के देख लिया, श्यामा का बन कर देख लिया। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किया। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किया। अब शरणों में श्यामा किया कर, अब शरण में श्यामा किया कर। तू नाम सुमिर कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर चल कर देख जरा।
कितनी मस्ती है इस राह पर चल कर देख जरा दुनिया का बने कर देख लिया श्यामा का बन कर देख जरा। जय जय श्री राधे। ब्रजांगनाएं ने बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। मैंने इस प्रसंग पर अपने गुरुदेव से कई प्रकार के प्रश्न किए, फिर वो जो बोलते थे मैं उसे लिखता था। बड़ा सुंदर भाव है। मत यहाँ ब्रजांगनाएं दो भाव है। आप किसके हैं? दुखी कौन व्यक्ति कब तक है? जब तक वो दुनिया में किसी न किसी को बहुत गहराई से अपना मान चुका है। मानता हूँ आप भगवान को बहुत सर्वोपरि स्थान दिए हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ आप भगवान को वहाँ तक नहीं रखे हैं जहाँ तक आपको रखना चाहिए। दुखी कौन है? जिसके हृदय में उन स्तर तक भगवान को बैठा कर नहीं रखे हैं। अरे आपके जीवन में क्या माता कुंती से अधिक दुख प्राप्त कर लोगे, लेकिन महाराज कभी भगवान को नहीं छोड़े। हर स्थिति में महात्मा संत कहते हैं मेरे जीवन आपके पथ पर चलते रहे। और ब्रजांगनाएं ने यहाँ कही मेरे जीवन के संपूर्ण विषय आसक्ति तृष्णा तो मैं आप में दे चुका है, और वो तृष्णा जब अब मेरे पास इच्छा रहेगी तभी ना आप मुझे अभी तक संसार के संपूर्ण वैभव दिखा दिया, लेकिन मेरे मन एक जगह अटका हुआ है। कहाँ? तो आप कौन है? भक्ता भजस्य दुर्वग्रह माम तेजस्मान। आप भक्त को निरंतर अपने पास रखते हैं। भक्त को हर कठिन से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो भगवान को कभी छोड़ते नहीं। बोले उनके पास क्या है? क्यों नहीं भगवान को छोड़ते हैं? घबराहट किसके अंदर है? जिसके हृदय कमजोर है। हृदय कमजोर होने पर श्वास रुक जाता है, एक पल में मर जाता है। घबराहट किसके पास नहीं है? जो भगवान के हो चुके हैं। यहाँ ब्रजांगनाएं ने कही कि मेरे पास कोई घबराहट नहीं है, मेरे हृदय रुकने वाले नहीं है। ये रास की कथा ही है जो हृदय रोग रूपी जो बीमारी है, कामना है, उनके दूर करने के लिए। तो ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपकाएं ने बोली कि मेरे पास हृदय रोग नहीं है। रोगी कौन होता है? जो नाना प्रकार की चिंता के ग्रस्त होता है। बीमार कौन होता है? जो उन चिंता में वहीं तक अटका रहता है। ये तो ऐसे ऐसे महापुरुष है जो बीमार रहते हुए भी महाराज अपने आप उठे रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। बोले मेरे अंदर वो श्वास रुक नहीं सकता है, मैं हृदय रोगी नहीं हूँ। बोले कौन से औषधि खा चुके हैं जो आप हृदय रोगी नहीं हैं? तो उन गोपियों ने क्या कही? चित्तम सुखेन भवता प्रहितं गृहेषु। या हे श्याम सुंदर, मेरे चित्त आपके चरणार बिंद में निरंतर लगे रहते हैं। पहला प्रार्थना तृष्णा को त्याग, और दूसरा भयभीत वो होते हैं जो अति भयभीत होने पर हृदय रोग की बीमारी हो जाती। लेकिन उन ब्रजांगनाएं ने कही मैं मुस्कुराती हूँ आपके श्री चरणों की प्राप्त करने के बाद, क्योंकि मेरे चित्त मेरा मन आपके चरणार बिंद में लगे हैं। जिस कारण गृहेषु, व्याकरण के आधार पर बहुवचन का प्रयोग है। घर नहीं का, घर तो एक ही होता है। हम अपने घर पर जाएंगे कल्पवास करने के बाद, हम कथा आज 6वें दिन 7वें दिन कथा सुनकर हवन करेंगे, भंडारा करके अपने घर पर जाएंगे। यहाँ गृहेषु हमारे अंदर जो नाना प्रकार के गृह क्लेश से भरा हुआ है, अब मुझे यहाँ मत अटकाओ। अब आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मैं तो आपके हो चुके हैं। बोले भगवान के होना पहला पहचान क्या है? उन गोपियों ने यही कहा पादो
पदम न चलत तब पाद मूला याम कथम ब्रज महतो करवाम किंबा। मेरे जीवन में एक समस्या है, मैं किसे संभालूं? बच्चे को, पति को, पत्नी को, सगे संबंधी मित्र, किसको देखूं? मेरी समस्या यह हो चुके हैं कि हम पूर्ण रूप से आपकी शरणागति को प्राप्त कर चुके हैं, और जब आपके हो चुके हैं तो फिर अब कहीं जाने की इच्छा ही नहीं, अब कहीं नहीं जाए। पादो पदम न चलतस तब पाद मूलाद। ये जो पैर है ना, अब उठ ही नहीं रहे। देखिए, यही भागवत में दो ऐसे प्रसंग हैं। जब भगवान को भूख लगी तो भद्रोन बिहारी के पास उन मथुरा के जो विप्रजन यज्ञ कर रहे थे, चतुर्वेदी नहीं है, उनकी पत्नी आई, भगवान को भोजन कराए। भगवान ने कहा अब तुम जाओ, तुम सबके सम्मान करेंगे, चल दिए। लेकिन उनका धर्म तक प्रधान था। भगवान ने कहा धर्म तक प्रधान में कभी न कभी आपको दुख भी होगा, कभी सुख। जब लेकिन एकमात्र भक्ति प्रधान में आप जियोगे तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाओगे। यही बात उन गोपियों ने कही। हे श्याम सुंदर, हम दोनों से ऊपर उठ चुके हैं। अभी पादो पदम न चलतस तब पाद मूला। बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को महाराज भगवान के निकट हमें किस भाव से रहना चाहिए। और जब भगवान के हो चुके तो फिर हम ग्लानि में क्यों जिएंगे? भाई हम आश्रम पर गए, हमको सही भोजन नहीं दिया, हमको रहने की व्यवस्था नहीं दिया, हमें महाराज बढ़िया बात नहीं करते हैं। कारण क्या है? उस ग्लानि में हम जीते रहते हैं। एक माह हमको इस ग्लानि में निकल जाएंगे, ना हमको घर का सुख मिला, ना धाम के सुख मिला। जीवन में ग्लानि को त्यागना है तो जब तक धाम में रहना है तब तक धाम निष्ठ होकर निरंतर प्रिया प्रीतम को अपना बनाओ। और उसके बनाने के लिए यही ब्रजांगनी ने की, यामा कथम ब्रजमतो करवाम कीमते। जब तक हमें दुनिया दिखाई देगी तब तक हमें अपने प्राण प्यारे कन्हैया नहीं दिखाई देंगे, और जब कन्हैया दिखाई देंगे तब दुनिया की कोई व्यथा हमें नहीं दिखाई देगी। उन गोपियों की भाव भगवान ने अपने संपूर्ण भाव उन गोपियों को बताया। लेकिन गोपी ने एक बात जीवन में भगवान के होकर, कई लोग कहते हैं फिर हम दुखी, यह आप अभी नहीं हुए हैं। भगवान लग न बनावटी चलेगी, न किसी प्रकार की दिखावटी चलेगी। भगवान लग न बनावटी और दिखावटी बिल्कुल सामने, आप चाहे जैसे बनावटी कर लो, लेकिन भगवान लग केवल एकांत में बैठकर सच्चाई से उनका बनकर हो। उन गोपियों ने अपनी सच्चाई की परिचय दिया कि ब्रज में रहकर मैं जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए ही अपने एक जन्म कौन के अनेक जन्म तक साधना के फलस्वरूप फल मिला, फिर आप हमें लौटा रहे हैं, वही संसार दिखा रहे हैं। मैं नहीं जाने वाली हूँ, या तो मुझे आप स्वीकार करो या मुझे यमुना जी में प्रवेश करने दो। उन गोपियों को भाव को देखकर ही भगवान ने रास लीला की। भाव यह भी है भगवान अंतर्धान हुए, भाव ये भी है उन अंतर्धान में जीवन में कभी कभी क्या होता है, भजन करते करते भजन करने का मन नहीं करता है। कई लोग हम लोगों से मिलते ही, महाराज पहले बहुत भजन किया, अब भजन में मन नहीं लगता है, क्या करूं, गुरुदेव ने कह दिया तो करना पड़ेगा। इस बेचैनी को दूर करने के लिए भगवान अपने परम प्रिय भक्त से, और हमारे निम्मार संप्रदाय में तो अंतर्धान की लीला को तो विशुद्ध कभी बताते भी नहीं। भगवान अपने परम प्रिय भक्त को, यहाँ गोपियों को भगवान ने एक प्रार्थना की
कि जीवन को दो घड़ी, या तो आप अपने देह पर अभिमान करोगे तो दुख प्राप्त करोगे, या विशुद्ध मेरे हो जाओगे तो कोई दुख नहीं। तो भगवान ने यही उन गोपियों को एक क्षण के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों को दिखाने के लिए भगवान ने भाव दिया। भगवान ने भाव दिया क्या? तो तत्रैवांतर धीयत, श्री रास रासेश्वरी राधा रानी को मान बढ़ाने के लिए और गोपियों के, मानो आप सोचोगे कि गोपियों को कुछ वहां कम की नहीं, ये एक अनुकरण लीला यही है। अगर अनुकरण लीला भगवान नहीं करते तो भक्त नहीं मानते। भीष्म पितामह ने अंतिम चरण में भगवान से यही कहा था कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके लीला को अनुकरण करूं, ताकि हो सकते हैं आप कभी न मिले तो उन लीला को चिंतन फलस्वरूप मैं निरंतर आपके साथ रहूं। दुखी वही है जिसके साथ भगवान नहीं है। गोपियों ने अनुकरण लीला में एक विरह उत्पन्न होता है, अनुकरण लीला में एक व्याकुलता उत्पन्न होती है, अनुकरण लीला में एक देह का आभास नहीं रहता है, अनुकरण लीला में बिल्कुल सोहम शिवो हम की तरह भाव हो जाता है। अनुकरण लीला में भगवान के साथ ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि फिर ये देह का आभास ही नहीं रहेगा। और जब देह का आभास नहीं रहेगा तो वहाँ हर चीज में जित देखो तित श्याममयी की स्थिति। उन गोपियों ने ब्रज की एक एक लता में, चाहे नाग पुन्नाग बेली चमेली तुलसी, सब में श्री कृष्ण को देखा। महाराज उन अनुकरण लीला को सार तत्व में महाराज भगवान की प्रिया शक्ति रास रासेश्वरी कृपा कर देते हैं। जल्दी जब मन व्याकुल हो जाए तो भगवान की कोई न कोई एक लीला को अनुकरण करो। ब्रजांगनाएं तो महाराज पूतना उद्धार से लेकर गिरिराज गोवर्धन तक की लीला के अनुकरण करने लगे। लता पता में सर्वम विष्णु मयंग गिरुंग बदजा सर्वस्व रूपो बभो की तरह हर जगह श्री कृष्ण को देखा। एक होता है भाव, बहुत दिन रहने से एक क्षण के लिए भाव टूट जाता है। एक होता है अनुकरण, किसी व्यक्ति ने हमें एक क्षण के लिए उपकार कर दिया, वो बहुत याद करते हैं। महाराज कल तक उसने हमसे बहुत प्रेम किया, कारण क्या है, आज हमसे एक पल के लिए दूर हो गए और मन उधर उस ओर भागते रहते हैं, उस ओर डूबते रहते हैं। उन गोपियों ने ऐसे डुबाई कि रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा की, और वही कृपा से एक गोपी गीत का भाव। गोपी गीत का भाव क्या है? यहाँ लिखा है भागवत में कि उन गोपियों ने श्री कृष्ण के संपूर्ण लीला को अनुकरण करते हुए ढूंढते हुए पुनः उन कृपा के सागर यमुना जी के पावन तट पर पुनः पुलिनागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, यमुना जी से प्रार्थना की कि भगवान कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन जीवन में 2 सत्ता को पहले त्यागना पड़ेगा, तब अंतिम सत्ता में भगवान मिलेंगे। 2 सत्ता क्या है? अपनी आमता को निरंतर छोड़कर रखो। वृंदावन तो लाखों करोड़ों महाराज टूरिस्ट आते हैं, कहते हैं वैष्णव देवी में जितना उनसे 2 गुना टूरिस्ट वृंदावन आते हैं। क्या सब वही तत्व को प्राप्त कर लेंगे? नहीं। अगर उनके अंदर वही प्राप्त कर सकते जिसके अंदर अहमता और ममता के दोनों को छोड़कर आगे बढ़े। गोपी गीत में पहले ही अहमता और ममता को त्याग दिखाया गया है। तो 18 मन, लेकिन 2-4 हम श्रवण कर ले कि उन अहमता और ममता के त्याग प्रथम चरण क्या है। इन दोनों को त्याग करने के बाद ही भगवान मिलेंगे। गोपी ने प्रार्थना की क्या? जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत शाश्वत रहे
परिधृता सब काम विचिन्वते शरदुदासै साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सदनं सुरतनाथ ते असुरगतासिका वरदने नृपो नेह किं वद विसजलाप्यया व्याधराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला भीषमयात्मजा विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अन्तरात्मदे लिखन सार्थितो विश्वगोप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। गोपी गीत में बहुत सुंदर भाव है, लेकिन हमें केवल समय का भी ध्यान देना है और भाव को केवल समझना है। कथा तो हम सब जानते हैं। यहाँ जीवन दुख को क्यों प्राप्त करता है? जब हम भगवान के हो चुके हैं, फिर व्याकुलता क्यों आती है? यहाँ व्याकुलता का दो कारण, अहमता, ममता। यहाँ ब्रजांगनाएं ने पहला त्याग अहमता को किया, दूसरा त्याग ममता को किया और तीसरा प्रेम भगवान को देने लगे। क्या जीवन में एक व्यक्ति ने आश्रम पर मुझे कुछ धन दिया कि महाराज मेरे एक रूम बना देना। मैंने बना दिया। कुछ दिन के बाद कहा कि अब मुझे पैसा दे दो। मैंने कहा तुमको मैंने तो रसीद दे दिया ना, अब मैं कदापि नहीं दे सकता हूं, क्योंकि एक बार तुमने दान दे दिया, फिर लेने के अधिकार तुम्हारे को है ही नहीं। या तो दो नहीं, लेने के अधिकार हम बनाने के लिए अपना बड़प्पन कर देते हैं, और जो ही अपना बड़प्पन दिखाने लग जाएंगे वहां से दूरियां बनने लग जाएगी, वहां निकटवर्ती नहीं रहेगी। अपने बड़प्पन को त्याग कर निरंतर अपनी दीनता में रहेंगे तो धाम की कृपा होगी। यहाँ गोपियों ने अपनी बड़प्पन को त्याग किया और भगवान की बड़प्पन को याद करने लगे। कौन सी याद? तो जन्मना ब्रज जयति ते धिकम। जय हो श्याम सुंदर। हम आपके सामने कुछ नहीं है, एक शून्य है, तुच्छ है। कोई महात्मा के पास कोई बहुत सारे सेवक है, सेवक सती है, कहा भाई अब हम नहीं रहेंगे तो कैसे चलाएंगे? अरे मूर्ख, यहाँ तो महाराज भारतवर्ष की इतनी जनसंख्या है, धाम में कोई न कोई आते हैं, सब चलते हैं। तुम अपने आप को, अपना बड़प्पन को त्यागना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा होगी। जब तक अपनी बड़प्पन की लेस मात अपने अंदर रखोगे तब तक भगवान की कृपा कैसे होगी? और वो बड़प्पन को त्याग करने के लिए अपना सब कुछ शून्य बना दो। मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरी शक्ति शून्य है, मेरे सखे संबंधी की शक्ति शून्य है। अब मेरी शक्ति भगवान पर है, और जब भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं उनकी जयकार करो। उन गोपियों ने कहा आपकी शक्ति वहां तक है, श्रेत इंद्रा शस्त्रदत्री, जो लक्ष्मी के द्वारा निरंतर वैकुंठ धाम में संसेवित है, वो भगवान यहाँ
हम एक साधारण, हम में कौन सा गुण था, हम आज वृंदावन तक आ गए, ये कोई ना कोई श्री जी की कृपा ही है। उनकी मेरी दीनता पर कृपा की उन दीन बंधु ने। वैसे ही ब्रजांगना अपने आप को, अपनी अहमता ममता जब त्याग दोगे तो अपने अंदर दीनता आ जाएगी, और जब दीनता आ जाएगी तो फिर भगवान का कोई कामना ही नहीं रहेगा। कामना तब तक जीवन में रहेगा जब तक आपकी अपनी अहमता रहेगी, अपनी ममता अपनी ओर खिंचाव करेगा कि घर के लोग देखो मुझे दिन रात, अब जिसके लिए मैं यहाँ तक क्या वो अपमान कर रहे हैं, किसके लिए क्या, अरे कोई है ही नहीं। तुम स्वयं को अपना आत्मचिंतन करो, और उन आत्मचिंतन तुम्हारे कमजोर है जिस कारण तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो। तुम्हारे पास भगवान है तो तेरे जीवन में आत्मबल है, और आत्मबल में कुछ चाहिए ही नहीं। जब हमने सब कुछ दे दिया तो ब्रजांगना यही कहती है, हे श्याम सुंदर दे निशुल्क दास का। जीवन में हमें कुछ चाहिए तब आपके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाबूजी, माताजी, हमें कुछ दे दो, भागवत मंदिर बना रहे हैं, हमें आपसे चाहिए ही नहीं। आपकी अपनी इच्छा है, आप दो ना दो, साधुओं के संकल्प भगवान के संकल्प जुड़ जाते हैं। यहां ब्रजांगना ने यही कही, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल आपके मान और सम्मान निरंतर हम आपके बने रहे, इसीलिए ऐसे बने रहे जो हम आपसे कभी दूर जाए नहीं। आपसे अलग, हम आपसे प्रेम किए हैं। जो किसी से प्रेम करते हैं बहुत निकट हो जाते हैं, उन पर हर पल संदेह और हर पल दूरियां के लिए भयभीत रहते हैं, अनुभव करते हैं कहीं हमसे अलग ना हो जाए, कहीं हमसे दूर ना हो जाए। हर बार निरंतर मोबाइल चेक इन करते, किससे बात कर रहे हो, जल्दी दिखाओ। तो यही होता है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं कह रही है, हमें उस प्रेम के पराकाष्ठा में आप डुबा दिया, और जब आप हो चुके हैं तो फिर हमें डर नहीं है। हमें किसी प्रकार की अब ते निःशुल्क दास का। भगवान के निकट जाते हो तो इच्छा है, तब ना आप सोचते हो कि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं की। क्या भक्ति है, क्या दान है, क्या भगवान के निकट है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और जब इस को त्याग कर हम भगवान के हो चुके हैं, फिर हमें भय नहीं सताएगा। यहाँ गोपियों की एक ही है, एक डर रहना चाहिए कि महाराज हमें भगवान से अलग नहीं होना है। इसीलिए वहाँ हमें कामना नहीं चाहिए। आप जिस स्थिति में रखोगे, जिस परिस्थिति में रखोगे, हम जी लेंगे। जब आपने जीने की कला, कल हमें तो कुछ नहीं था, आज हमें बहुत सुंदर महल दे दिया, बढ़िया एसी रूम में हम चैन से सो रहे, झिमी चदरिया ओढ़कर, तो हमें आज तो बहुत कुछ दिया। फिर हम ये क्यों कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया? हमें तो बहुत कुछ दिया। हाँ, अगर भाई पहले की बात अगर देखा जाए, उन गोपियों ने भगवान से कही कि हमें तो आपने बहुत कुछ दिया, हमें डर एक ही है कि हम उन चीज़ों की प्राप्त करने के बाद आपसे ना अलग हो जाऊं। इसीलिए आपने हमें उन स्थिति में बचाए, यमुना के विषैले जल से, जहाँ काली नाग को दमन किया, तृणा वर्त से, व्योमासुर से, कहाँ तक मैं आपको दूं? गिरिराज गोवर धन को कनिष्ठ का उंगली पर उठाकर आपने हमारी रक्षा की। आप तो महाराज दीनों की नाथ है। यहाँ गोपिकाएं ने एक बहुत सुंदर बात की, जीवन में निरंतर भगवान के निकट और अपने आप में स्वयं को मुस्कुराहट रखना है। तो भगवान की उन स्थिति को याद करो, पूर्व के और वर्तमान की याद देख लो। पूर्व से आज हम बहुत खुश हैं। आज महाराज कोई दुखी नहीं है। स्वयं को दुख प्राप्त कर ले तो महाराज कह ही नहीं सकते। पूर्व में और वर्तमान की यहाँ गोपी ब्रजांगना ब्रज की गोपी ने यही कही, हे श्याम सुंदर, आपके गुण तो महाराज मैं कहाँ तक वर्णन करूं। यहाँ भगवान के बड़प्पन को दिखा है। जीवन में किसी को नकारो नहीं। जब आप नकारोगे तो स्वयं नकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी। जीवन में निरंतर अपने आप को किसी को ऊंचाई दोगे तो आपको निरंतर ऊंचाई ही ऊंचाई बनी रहेगी। यहाँ ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं भगवान की ऊंचाई दे रहा है, सबसे ऊंचाई शिखर पर पहुंचा दे। क्या कहा?
न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मिक बिखन साथितो विश्वगुप्त सखे उदीवा सात्वताम कुले। कुछ पल के लिए अपनी ऊंचाई को, अपनी बड़प्पन को छोड़ दो। यदि जीवन में सुख चाहते हो, जहां तक अपनी बड़प्पन, अपनी ऊंचाई तक आप भागोगे, वहां तक दुखी रहोगे। महाराज हमारे गुरुदेव के इतने नाम हैं, हमें क्यों नहीं सम्मान करते? अरे महाराज आप वहां तक, उस स्तर तक क्यों मत जाओ? आपको जहां जिस स्तर पर भगवान रखा है वहां आप मुस्कुराते रहो। किसी के सामने मत देखो अमुक बाबा इतने बड़े, हम क्यों नहीं बने। अरे महाराज आजकल नाम के लिए लोग क्या नहीं करते, वहां तक नहीं जा। यहाँ गोप ब्रजांगना है, ब्रज की गोपिका है, सीधे भगवान के शिखर को ऊंचाई दिया। सब कुछ भूल गए कि मैंने महाराज उंगली पकड़ कर नचाए। सब कुछ भूल गए कि मैंने उनको माखन चोरी करने के लिए बुलाया। सब कुछ भूल गए, जिसने मेरे को मेरा चित्त चोरी कर लिया वो भी भूल गए। बोले इस समय तो मुझे केवल केवल उनकी बड़प्पन की याद करनी है, और उनकी बड़प्पन में यही विशेषता है कि वो यशोदा के लाले लाल है, वो नंद के दुलारे हैं। वो तो महाराज ऐसे श्रेष्ठ है जो सबके अंतरात्मा में विराजमान होने वाले हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीवन में सबसे सब कुछ मांग लो जो सामने वाला दिखाई दे, लेकिन भगवान से कुछ मत मांगो। वो महाराज आपकी सोच से ऊपर देने के लिए तैयार है। आप महाराज कोई व्यक्ति, कोई बड़े धनवान व्यक्ति को बहुत पसंद कर लिया, उसने कहा मैं तेरे को 2-4 लाख रुपया दे देता हूँ, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो चाहते थे कि इसको मैं बहुत, उससे कहा तुम मांग लो, वो वहीं तक मांग लिया। वो उससे चाहते थे कि एक जगह के अपना सब कुछ फ्लैट संपत्ति दे दूँ। यहाँ उन गोपियों ने यही कहा कि आप देने वाले हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप संपूर्ण प्राणी के अंतरात्मा में विराजमान होने वाले हैं। और जब अंतरात्मा में विराजमान होने वाले हैं तो मेरे को एक प्रार्थना है, आपके चरणार बिंद चित्रम तदई तद चरणार बिंदम, चित्रम तदई तद बदनार बिंदम, चित्रम तदई तद मुखार बिंदम। आपके चरणार बिंद बहुत सुकोमल है। ये करील के कांटे में चलने से कहीं महाराज इस चरणार बिंद में कांटे चुभे नहीं, जो इतनी सुकोमल है। जब आप माखन चोरी करते थे उस समय हम बार बार प्रार्थना करते थे, नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप माखन चोरी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस माखन से सुकोमल अपने चरणार बिंद को मेरे हृदय में। जीवन में रोना तो सबके आता है, एक दूसरे के लिए रोते हैं, हमको रोना है अपने कन्हैया के लिए। हे श्याम सुंदर, हम आज तक आपके लिए ही जिए हैं, फिर मैं दुखी क्यों? जब उनके लिए विशुद्ध मन से रोगे तो कहीं भी रहेंगे, आपके निकट आ जाएंगे। ब्रजांगनाएं भी, ब्रज की गोपिकाएं भी उनके लिए रोने लगी। इति गोप्य प्रगायन्त्य परपन्त्यश्च चित्रधारिरुदुस्व शरण राजन कृष्ण दर्शन लाल। जीवन में एकांत में अपने आंसू को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपनी आंसू को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। आंसू हमें कहाँ गिराना है, किसके लिए गिराना है, कब। आजकल महाराज आंसू गिराने के लिए भी बहुत अभिनय करते हैं। एक व्यास जी यहीं पर कथा कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं कहा आप रोने कैसे लग जाते हो? आप तो हमारा रूम के जब हमारे मुरारी जी पैसा मांगते तो आप लड़ने जाते हो, और मंच पर देखता हूँ रोते हुए। वो बोले महाराज मैं वो पिपरमेंट और विक्स लगाकर रुमाल में रखता हूँ, आँख में लगा लेता हूँ।
तब रोता हूँ। आप मैं महाराज ये सब मत पूछिए। मैं कहा अरे भाई इतना अभिनय करता है रोने का भी, भाव से अश्रु तो ऐसे कोई महापुरुष कोई नहीं, वहां कोई अभिनय नहीं। श्री डोंगरे जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव जितनी देर भगवान की महिमा सुनाएंगे पता नहीं सीधे उन अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां अभिनय नहीं। आजकल कुछ देर रो लिया, कुछ देर हंस लिया, कुछ देर उससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ उन गोपियों ने भगवान के लिए ऐसे रुदन की, ऐसे रो भगवान के लिए कि उनको लगे कि आपके समीप सीधे वो खड़े हैं। महापुरुष लोग जब वाणी सुनाते हैं ना तो उनके समीप भगवान खड़े रहते हैं। वो आपको नहीं देखता है, वो अगर आपको देखता है इसीलिए कि आप उनको देखो, इसलिए आप एकदम अपने मन को उनमें लगाओ। बड़ा सुंदर भाव है। भगवान ने उन्हीं भाव को देखते हुए उन गोपियों के बीच में प्रकट हुए। संपूर्ण गोपियों ने अपने अपने भाव के अनुसार भगवान की स्तुति की। उन गोपियों के भाव को देखकर भगवान ने सुंदर दिव्य रासलीला किया। रास की कथा बहुत मधुर है और इस कथा के विषय में तो यहाँ तक कहा गया है भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। भगवान की भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो नित्य रास की कथा श्रवण करो और इनके चिंतन करो। आइए उन गोपियों के बीच में कैसे वृंदावन में भगवान ने दिव्य रास के, हम लोग भी कुछ श्रोता ऐसे भी है जो महाराज निद्रा देवी सताने लग जाती है तो थोड़ी सी ताली बजा लो, भजन कर लो, फिर आगे चलो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल कर गैया। सरर सरर चाली, सरर सरर चाली रे मधुरी गुरबैया रे। गाए श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही, पायल की झनकार।
रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे बजते बिछुआ बहुते बाजे। मन के बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कौंधनी केहू बाजे, रवा कोट में हूँ बाजे। अंग अंग में गहना साजे चुड़ियन की झनकार हो। अंग अंग में गहना साजे चुड़ियन की झनकार। ऐसो 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 रास रचो है रे पायल की। ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। राधा मोहन दे गलबैया, राधा मोहन दे गलबैया। नाचे संग संग ले फिर कैया, नाची संग संग ले फिर कैया। चाल चले शीतल सुख दैया, चाल चली शीतल सुख गैया। जामा पटुका लहंगा खरिया कर सनन सरकार। हाँ लहंगा खरिया कर सनन सरकार। ऐसो ऐसो हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार। रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण लीला बड़ा विलक्षण है। जिस क्रम में युगल गीत है, अक्रूर जी का आगमन हुआ है और श्री कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन तक वृंदावन में रहकर 11 वर्ष 53 दिन की अवस्था में मथुरा गए। जिस क्रम में कंस का उद्धार किया और कारागार में बंद अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। जिस क्रम में श्री कृष्ण ने नंद बाबा इत्यादि गोपों को सुंदर उपदेश देकर पुनः वृंदावन भेज दिया। जिस क्रम में श्री कृष्ण ने गुरुकुल पढ़ने के लिए गए और गुरुकुल में 64 दिन में रहकर गुरु के मरे हुए पुत्र को गुरु दक्षिणा में लौटाकर पुनः मथुरा लौटे। आइए हम उन श्री कृष्ण प्रेम की चर्चा करते हैं कि जीवन में श्री कृष्ण प्रेम क्या है। प्रेम प्रेम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन कन्हैया के प्रेम में डूबने के लिए किस मार्ग पर हम चले, जिस मार्ग पर जैसे ब्रजांगनाएं
ब्रज की गोपिकाएं निरंतर श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए, उन ब्रजवासियों को, गोपियों को सूचना भी मिली श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया, लेकिन फिर भी मथुरा नहीं गई। यही प्रेम होता है। प्रेम में धैर्य है, प्रेम में चिंतन है और प्रेम में विश्वास है। पहला प्रेम की में सबसे बड़ा हमें भगवान से कैसे प्रेम करना है, उसमें धैर्य सर्वोपरि है। आइए हम उन धैर्य के विषय में बताते हैं कि उन गोपियों की धैर्य और उन गोपियों की प्रेम और उन गोपियों के उन प्रेम की पराकाष्ठा में स्वयं समर्पित होना, जिस समर्पित भाव को निरंतर भगवान अपने अश्रु भाव के द्वारा कैसे याद करते हैं, उस प्रेम को हम भी कुछ क्षण चर्चा करें। जिस प्रेम के विषय में कहा गया है, श्री कृष्ण के सबसे प्रिय सखा उद्धव गोपी संवाद। केवल जीवन में हमें अपने धैर्य की परीक्षा कब किस समय कैसे दिखाना है, ये उन गोपियों से सीखो, जिसने श्री कृष्ण की याद में जो एक पल एक क्षण जिनके लिए कहा गया है, जिसके आंख की पलक गिरती थी तो उनके लिए त्रुटि युगायते करोड़ों युग के समान दिखाई देती। वो श्री कृष्ण के बिना क्या एक पल रह सकती है? नहीं। उन पराकाष्ठा में हमें स्वयं अपने आप को अनुभव करना है, जिन अनुभव से ब्रजवासी ब्रजांगनाएं आज भी उस अनुभव को आनंद ले रहे हैं, जिनकी सोच, जिनके मन में एकमात्र श्री कृष्ण की सिवा कुछ नहीं है, उस पराकाष्ठा को पकड़ना है तो यहाँ श्री कृष्ण के प्रिय सखा और उन गोपियों की भाव को हमें पकड़ना पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वृषणीना प्रवरो मंत्री कृष्ण से देत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तम। प्रेम की पराकाष्ठा को पकड़ने के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा हम चाहेंगे कि हम भगवान को बस में कर ले, ये नितांत संभव है। भगवान को बस में करना है तो केवल प्रेम को आगे बढ़ाओ। जिस प्रेम को आगे बढ़ाया भगवान स्वयं, जब गुरुकुल से पढ़कर आया, मथुरा में जैसे वृंदावन में भगवान की लीला, व्यवहारिक लीला देखा जाए तो 11 वर्ष 52 दिन रहे, और मथुरा की लीला 14 वर्ष के, जिस क्रम में कंस का उद्धार, बहुत सारे कार्य किए, परंतु उनमें ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जिस दिन गुरुकुल से पढ़कर आए और प्रथम बार माता देवकी अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण के समीप पुरस्कारी की। कहीं रसिक जन कहते हैं कन्या के जन्मोत्सव चल रहा था, चारों तरफ मथुरा को सजाए गए। जीवन में संपूर्ण बनावटी कर लो, लेकिन भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो उनके हो चुके हैं। हर बनावटी को भगवान देख लेंगे, ऐसा नहीं आप बहुत सुंदर फूलों की बंगला सजाए हैं तो उन बंगला को में भगवान बैठ जाएंगे, लेकिन उन बंगला में आपका भाव कैसे लगे हैं, आप किस भाव से सजाए हैं, उन भाव रूपी ही फल आपको मिलेगा।
एक व्यक्ति मिला, कहा कि आप कौन, अपनी जानकारी के, कि मेरे श्री बांके बिहारी जी मंदिर में 50 लाख के फूलों की बंगला की आज सेवा दे रहा हूँ, व्यापार में बहुत शेयर बाजार में मुझे एकाएक पैसा मिला, मैं सोचा फूल बंगला करूँ। 56 प्रकार के व्यंजन, बहुत धूमधाम, बैंड बाजा बज रहे थे। लेकिन भगवान तो एक माला से ही भक्त के पीछे हो गए थे, भक्तमाल इनका था। परंतु आपको मैं भगवान के उन प्रेम की पराकाष्ठा के भाव को दिखा रहा हूं, जो भाव ना माता देव की जन्मदाता माता थी कौन, देव की, फिर भी उस भाव को नहीं पहचाना। अब आप स्वयं अपने आप को कल्पना करो कि आप भगवान के कितने निकट हैं। जिन माता देवकी ने सुंदर व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण के कक्ष में सोने के थाल में पुरस्कारी की, तनिक गोरस रख दिया, गोरस माखन को कह लो, गोरस मट्ठा को कह लो, जिसको देखकर कन्या ने फूट फूट कर रोने लगी। आप कहेंगे क्यों रोए, भगवान भी क्या रोते हैं? भक्त के रोते हुए बहुत जगह देखा, लेकिन भगवान को रोते हुए, भगवान यदि रोते हैं तो अपने भक्त के लिए। लेकिन उनकी जैसे सामने वाले हम किस सोच के लिए रो रहे हैं, तो जो बहुत निकटवर्ती है तो जान जाएंगे। अगर हम वहाँ रोकर अपना भाव भी बताते हैं, लेकिन वो हमारे अंतरात्मा के भाव ना जानकर कुछ क्षण बहुत अप्रिय है तो कहेंगे हाँ सही बात है, हमें आपको साथ देना। लेकिन भगवान यदि रोते हैं तो उन भाव को वही जान सकते हैं जो उनके हो चुके हैं। उस भाव को ये नहीं, आप अपने ज्ञान के बदौलत उस भाव को नहीं पहचान लेंगे, आप अपने विद्या के बदौलत उन भाव को नहीं पहचान लेंगे, आप अपनी बुद्धि के बदौलत उन भाव को नहीं पहचान लेंगे। उस भाव को पहचानने के लिए उन प्रेम में डूबना पड़ेगा। अगर भाव के पहचान लेते तो श्रीमान उद्धव जी, जिसके विषय में कहा गया है कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंश का श्रेष्ठ राजा प्रधानमंत्री पद पर थे, और जहाँ स्वयं श्री कृष्ण के प्रिय सखा, ऐसे सखा जो भगवान जो वस्त्र पहन लेते थे वही वस्त्र उद्धव जी पहनते थे, भगवान जो भोजन कर लेते थे वही भोजन उद्धव जी करते थे, बिल्कुल अंतरंग सखा की तरह। आपके निकट कोई व्यक्ति बहुत वर्षों से है, फिर भी आपको अभी तक नहीं पहचाने, अब दोष किसका है, उस व्यक्ति का, या आप अभी तक उनको पहचान नहीं, अपना हकीकत, अपना भाव को, अपना स्वरूप को अभी तक जानकारी नहीं दिया, इसमें दोषी कौन है? यदि आपको बहुत स्नेही है तो उनको अपने भाव पूर्ण रूप से बता दो, और या नहीं स्नेही है तो टाल दो, फिर वहां अपना भाव बताओ भी नहीं। यहां भगवान ने कहा ये तो मेरे बहुत प्रिय स्नेही है, मेरे प्रिय सखा है, ये आदरणीय बृहस्पति जी के शिष्य है और मेरे मित्र हैं। मैं किस लिए रो रहा हूं इनको जरूर आज बताऊंगा। ये रुदन का भाव ना माता देव की पहचान पाई, ना वसुदेव जी महाराज पहचान पाए, ना मथुरा के कोई नर नारी पहचान पाए। इस भाव को पहचान के लिए बहुत निकट उद्धव जी पहुंचे, और उद्धव जी ने श्री कृष्ण के चरणार बिंद में प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा, कन्हैया क्या आज हमसे कोई गलती हुई है कि इन मथुरावासी से, जब से आप गुरुकुल से पढ़कर आए, ना ही किसी से बोलते हैं ना कहीं जाते हैं, अपना भाव क्या है वो बता दो, या आपको वृंदावन जाना है तो वो भी कह दो मैं लेकर चलता हूँ, या कहीं गुरुकुल में भाव छोड़ कर आए हैं तो वो भी बता दो, कारण क्या है, अपना भाव बताओ। भगवान ने कहा प्रश्न क्या है, जो आपके बहुत निकटवर्ती है ना, दो व्यक्ति लग कुछ न छुपाओ,
जो आपके बहुत निकटवर्ती है ना, वहाँ कपट मत करो, वहाँ सब कुछ सच्चाई में रहो। अगर सच्चाई में रहोगे तो कभी आपसे जुदा नहीं। और एक जो आपके बहुत निकटवर्ती है लोक व्यवहारिक में, और एक जो आपके सबसे प्रिय सदगुरु भगवान है, वहाँ भी अपनी संपूर्ण सच्चाई को अपनी पुरस्कारी कर दो। सब कुछ पुरस्कारी करने के बाद ही हम भोजन करते हैं ना। आप रोज भोजन करने के लिए जाते हैं तो सब कुछ जो व्यंजन बना है वो प्रसाद के रूप में मिलता है, तब आप खाते हैं। तो अपनी जीवन के हर पुरस्कारी एक दूसरे में व्यक्त करो। आज उद्धव जी ने श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि आप अपने भाव को व्यक्त करो। मेरे भाव मेरे अंदर 100 बुद्धि है, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं यहाँ की हर योजना को जानता हूं, फिर भी अभी तक आपके प्रिय सखा रहकर भी आपके भाव को नहीं समझ पाया। और जब नहीं सामने वाला समझता है, वहाँ चाहे आप कुछ समझा लो, वो कुछ जानने योग्य नहीं रहते हैं। हकीकत में एक व्यक्ति को ऐसा जीवन में पकड़ो जहाँ कुछ छुपाओ नहीं, जहाँ अपनी संपूर्ण सच्चाई को पुरस्कारी करके रख दो। भगवान ने कहा, इन मथुरा में मेरे लिए एक ही व्यक्ति है जहां मैं अपना संपूर्ण भाव को पुरस्कारी कर दूंगा कि मैं किसके लिए रोता हूं। मैं निरंतर किनके चिंतन में डूबे रहता हूं। उद्धव जी के साथ में लेकर सीधे भगवान विश्राम घाट आए। जब मन बहुत बेचैन होने लग जाए तो कभी एक क्षण के लिए चले जाओ मथुरा और विश्राम घाट में बैठकर यमुना जी के दर्शन करना। उनकी लहर सामने लहर बह रही है और वहाँ यमुना जी के दर्शन मिलेगा, और वहाँ ठाकुर जी के बहुत सुंदर रूप माधुरी है, उन रूप माधुरी के दर्शन करना। एक क्षण 1 घंटे बैठकर वहाँ कृष्ण चिंतन करना। श्री कृष्ण चिंतन करने से वहाँ भाव कृपा। विश्राम घाट एक कोई महाराज साधारण घाट नहीं है भैया। दूज में काफ़ी भीड़ होती है एक दिन के लिए कि आज हमें यम रात से बचना है, भाई बहन डुबकी लगाते हैं। आप इतने पापी हो चुके हैं, वृंदावन में रहकर यमराज से डरते हो। हमारे आचार्य तो यहाँ तक कह दिया है, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दी जाए, चेरो करे राखो घर जायो, धन धन मात पिता सुत बंधु, धन जननी जिन गोद खिलायो, धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो। और अंतिम में यही कहा कि उन व्यक्तियों के लिए जे नर विमुख भयो गोविंद से, जन्म अनेक महादुख पायो। उनके लिए है जो गोविंद से विमुख है, जिसके जीवन में भगवान नहीं। हमारे लिए यम डरप्यो जब दास कहायो, केवल हम उनके शरणागति को स्वीकार कर लिए तो फिर हमें यमराज तो 12 तिलक देखकर ही घबरा जाते हैं। अरे महाराज, ये तो मेरे गुरु भाई, इनको प्रणाम करूं। और हमारे जो पाप पुण्य कुछ रहते हैं ना, तो यमराज की देखने की भी ताकत नहीं होती है। इस यही भारतवर्ष में आज संविधान के लिए लड़ते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है कानून में, लेकिन यही जब कोई हम लोग आपस में लड़ते हैं तो कोर्ट जाते हैं, लेकिन मिलिट्री में सेना में कोई गलती होती तो उनका अलग से है। केवल हमें शरणागति स्वीकार करना है। यमुना जी कृपा के स्वरूप है। जीवन का विश्राम चाहिए कुछ पल के लिए हमें प्रिया प्रीतम के उन प्रेम में डूबना है तो यमुना किनारे बैठ जाओ और बैठकर यमुना जी को केवल निहारो, उनकी तरंग को देखो, उन लीलाओं को चिंतन करो जिन लीला को देखकर श्री कृष्ण यमुना जी में अनेकानेक लीला की। जिन यमुना के किनारे श्री कृष्ण ने गोचारण, जिन यमुना के किनारे श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों के साथ अनेकानेक खेल किए। आज श्री कृष्ण ने भी, उद्धव जी ने वही यमुना किनारे ले गए विश्राम घाट। भगवान ने कहा मेरे भाव को, आज बहुत सुंदर समय है, उद्धव जी को अपने भाव को समझा दो।
जीवन में अपना भाव उन्हीं को बताओ जो आपको हकीकत में समझ जाए, नहीं तो भाव भी ना बताओ। जो आप हैं, सामने वाले जैसे मिले वैसे व्यवहार करो, सामने वाले जो है वैसे दिखाओ, अपना भाव देने की जरूरत ही नहीं है। यहां भगवान ने कहा आज मुझे अपना भाव दिखाना। उसी समय यमुना जी से भगवान ने प्रार्थना की। यमुना जी ने प्रार्थना सुनकर सीधे किशोरी जी रास रासेश्वरी राधा रानी के निज महल में भेज दिया। आज राधा रानी ने उद्धव जी के ऊपर कृपा की और वहां पर एक प्रभावित बहते हुए वृंदावन से सीधे कमल पुष्प वहां विश्राम घाट लग रुक गए। उद्धव जी छलांग लगाए, श्री कृष्ण के हाथ में दिया कि कन्हैया आज आपके जन्मदिन है, मेरी तरफ से एक गिफ्ट में पुष्प ही आप स्वीकार कर लो। भगवान ने उस भाव को कहा, उद्धव ये भाव तो मैं आपको देना चाहता हूं, इस भाव में आपको डूबना पड़ेगा, इस रस को आपको पहचानना पड़ेगा। ये रस की पहचान केवल यही उद्धव, जैसे भगवान ने स्पर्श की उद्धव के सामने भगवान 10 मिनट के लिए मूर्छित हो गए। अब महाराज भगवान जो ही मूर्छित हुए तो महाराज एक क्षण के लिए उद्धव जी को आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ। बोले, जब 10 मिनट के बाद नेत्र खोले तो उद्धव जी ने पूछा, का ये कृपा के फल है उद्धव, भाव को समझाने के लिए ये पत्र है। और इस भाव ये पत्र को अगर मैं विस्तार से बताऊं तब भी आप इस भाव में नहीं डूबोगे। ये विस्तार से इस पत्र को, इस पुष्प तो श्री जी के चरणारविंद पर चढ़े हुए पुष्प है उद्धव। ये कृपा तो श्री जी की कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं होगी तब तक आप महाराज उन स्तर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। बाबा प्रेमानंद बाबा लग जो भी जाते हैं उनको ये नहीं पूछते आप किस जाति को, किस धर्म के हो। अपना प्रश्न सब अपने अपने अनुसार बताते हैं, लेकिन उनका प्रश्न एक ही रहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो केवल राधा नाम ले, उसी से तुम्हारा संपूर्ण जीवन की व्यथा को दूर कर देंगे। केवल तुम संबंध जोड़ो, उस भाव में डूबो, डूब कर रहो, हटना नहीं। चाहे साध मिले चाहे साध्य मिले, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, तुम बढ़ते रहना, भाव में डूबना। जिसने डूबा वो हर स्थिति में मुस्कुरा रहा है, जिसने वहीं लटक गया उसे कुछ नहीं मिला। उद्धव जी ने प्रयास किया, उद्धव जी ने यहाँ सखा भाव छोड़कर गुरु भाव बनाया। जिसने जिसको आपके जीवन में भगवान से जुड़ने की, महापुरुष की जुड़ने की प्रेरणा दिया है, वो भी आपके जीवन में एक प्रेरणा गुरु है। उसे कभी भूलना नहीं, उसे कभी छोड़ना नहीं। उद्धव जी ने कहा, आप मेरे मित्र हैं, मेरे जीवन का भाव कैसा होना चाहिए। यहां भाव को प्रेम में डुबाने के लिए भगवान ने अपना भाव दिया कि उद्धव जी इस भाव को, इस स्तर को आपको समझने के लिए वहां डूबना पड़ेगा। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बहुत भजनानंदी संत थे। उसने कहा, महाराज मेरा कल्याण कहाँ हो? बोले, सामने जो कुआं मिले वहां गिर जाओ, पुनः निकलना नहीं। यानी जो कोई तुम्हें भजनानंदी महात्मा मिले उनके सानिध्य में हो जाओ, फिर उनके सानिध्य छोड़ना नहीं। एक दिन श्री जी की कृपा आपके ऊपर करा देना। जीवन में डूबना पड़ेगा। मैया ने बोली कि आज कुछ देर कर देना, तो आपकी बात माननी पड़ेगी। वैसे समय पर ही करूंगा, लेकिन कुछ देर हो जाए। भोजन भी तो 8:30-9 बजे होते हैं। तो सुनिए, जीवन में भाव में डूबना पड़ेगा। भाव को पहचान जो करा दे, भाव को जो प्रेरणा दिला दे, उससे कोई अपना वैसे उनसे मन मुटाव मत रख लेना।
अगर श्री कृष्ण से उद्धव एक क्षण के लिए मनमुटाव करते तो उद्धव जी के श्री जी की कृपा नहीं। इसलिए उद्धव जी ने एक क्षण, जीवन में ऐसा नहीं है, जीवन में बड़प्पन नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है। हमको आज कल तक कुछ नहीं था, आज बहुत वैभव आ गया तो अपने बड़प्पन की याद आने लग जाते हैं। तब हम सामने जो हमारे जीवन को भगवत चरणारविंद में लगा दे उसको हम एक क्षण के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ उद्धव जी ने अपना बड़प्पन दिखाया। अपना बड़प्पन से क्या होता है, हम अपने आप भूलने लग जाते हैं, हम पीछे सब कुछ छूट जाता है, पीछे एक बड़प्पन ही सामने दिखाई देता है। अगर वो भी जरूरी है, अगर प्रभु को प्राप्त करने के लिए बड़प्पन ही तक सीमित रहेंगे तो पीछे के हारी महाराज अच्छाई बुराई सब भूल जाओ। यहाँ उद्धव जी ने अपना बड़प्पन एक पल दिखाया कि प्रभु इस भाव को मैंने नहीं पहचाना, जिस पुष्प को आपने नासिका छिद्र से लगाए और आप मूर्छित हो गए, उस भाव को हम कैसे पहचाने। हे प्रभु मुझे इस भाव में डुबो दो। बोले आपको ब्रज में जाना पड़ेगा। एक अटपटा सी बात लगी, कहा हम इतने बड़े ज्ञानी महाराज, हमारे पास तो 100 बुद्धि है, हम बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कौन मेरे समान ज्ञानी हो सकते हैं। वृंदावन में आओ ना तो अपना बड़प्पन को निरंतर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ किसी का बड़प्पन नहीं है, वो बड़ा तो उससे कोई दूसरा बड़ा सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ बड़प्पन को त्याग कर एकमात्र श्री जी के कृपा पर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ महाराज उद्धव जी ने अपना बड़प्पन दिया, भगवान ने बीच में रोक दिया। बीच में रोकने के लिए भगवान ने स्वयं उन भाव में डुबाने लगे, जिस भाव को एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उद्धव जी ने याद की। भगवान ने इनका बड़प्पन को मोड़ दिया। कहा, बोले नहीं नहीं, आप एक काम करो, एक बार मेरी मैया और मेरे बाबा से मिलकर आना। आदि श्लोक में अपनी मैया और अपने बाबा के भगवान ने वर्णन किया, लेकिन 4 श्लोक में, 3.5 श्लोक में उन गोपियों के वर्णन किया जिसने अपने भाव को केवल श्री कृष्ण में डुबा कर रखे थे। उन गोपियों की याद की। एक बार आप उद्धव ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर केवल आप महाराज उन गौ से मिलना। ब्रज में कोई गौ माता मिले ना, उससे भी आप रसोक्त लेना, क्योंकि जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे एक नजर से कृष्ण की ओर देखने लग जाते थे। ब्रज की ऐसी महिमा है। भगवान ने माता की याद, गौओं की याद, उन गोपियों की याद की और श्री जी की कृपा के स्वरूप की याद की। वृंदावन में 2 भाव से ही आप ठहर सकते हो। एक भाव, नित्य प्रातः काल उठकर श्री जी से प्रार्थना करो कि हमें महाराज संसार के उन भाव स्वभाव में डूबा हूँ, जिस स्वभाव को हटाकर मैं कभी कभी उस स्वभाव में स्वयं को आपके होकर दुख प्राप्त करता हूँ, मुझे उस भाव में हे श्री जी डुबा दो, ताकि मैं जहाँ भी रहूँ आपके बनकर रहूँ। इसके लिए अपने आप को, अपना सब कुछ त्याग दो। आप कहोगे कि आप कह रहे हो घर परिवार, कुछ नहीं, अपने आप को, अपना देहाभिमान त्यागने के लिए यह भाव रसिक जन की है। जब भगवान ने एक संदेशा दिया तो उसमें यही रसिक जन, वृंदावन को रसिक जन का भाव है। हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछु भारो, अपनों कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, यह जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी समारो। इसमें एक दीनता भाव दिखाई देती है। इसमें संपूर्ण अपना बड़प्पन को त्याग कर एकमात्र श्री जी के चरणारविंद पर विश्वास की भाव दिखाई देती है। और दीनता भाव से ही हम श्री जी के
महल में प्रवेश मिलेगा। आप बरसाने जाओगे ना, ऐसे ऐसे विनोद बाबा सब बड़े बड़े साधु संत महाराज फटे पुराने गुदली पहने हुए हैं, इतने बड़े बड़े झोली माला, और श्री जी के मंगलमय नाम पर विश्वास करते हैं, उपासना में लगे रहते, पता भी नहीं चलता है कि इतने बड़े महापुरुष हैं। महापुरुषों में लेस मात्र दिखावटी नहीं, वहाँ अपना संपूर्ण बड़प्पन को त्याग कर एक मास श्री जी के चरणार बिंद पर विश्वास करना पड़ेगा। और जब श्री जी के चरणार बिंद पर विश्वास करोगे तो फिर जीवन आगे, जीवन की जो रथ है वो सुगम हो जाएगा। फिर जीवन की रथ को कहीं रुकावट नहीं मिलेगा। फिर भगवान ने उद्धव जी को उन रथ पर बिठाया जिस रथ पर भगवान स्वयं आए थे मथुरा, जिस रथ को अक्रूर जी ने लाया था। उन जी ऐसे रथ पर बैठो जहां रुकावट आ भी नहीं दी, जहां उस भाव में हम डूब जाए, जहां उस भाव में हमें केवल भगवान की लीला की सेवा, जीवन के हर दुख में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे। उसके लिए भगवान ने चाहे आपके पीछे रोकने की भी कोशिश करे, आप उस भाव में चलते रहो। भगवान ने बार बार उद्धव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, हे उद्धव मेरी मैया को जरूर सांत्वना देना, बाबा को कहना, गोपियों को कहना। सब भाव को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने भगवान को लुटाया। लेकिन उद्धव जी वृंदावन में जब प्रवेश किए तो वृंदावन में कोई दुख ही नहीं मिला। ये हुआ श्री कृष्ण भाव, सब अपने आप में मग्न था, कोई दुखी था ही नहीं। दुख क्या है? जो भगवान के हो चुके हैं वो उनका देहाभास है ही नहीं। तो जब तक आपके अंदर आपका देहाध्यास रहेगा तब तक आपको दुख का अनुभव होगा, और जब आप प्रिया प्रीतम कहोगे तो फिर दुख कहां से? फिर दुख प्रवेश नहीं। तो फिर आप कहेंगे तो मैया यशोदा क्यों रो रही, नंद बाबा क्यों रो रहे, ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं क्यों रो रही थी, ग्वाल वाले क्यों प्रतीक्षा कर रहे थे? उद्धव जी को देखकर ग्वाल वालों ने सही ढंग से बात नहीं की, उन महल की ओर दिखाया। यह भी एक भाव है, महलन की सेवा मिले महल में भाव, यानी जीवन भगवान के रूप से इतना प्रेम करो जो भाव में डूबो। उस महल को दिखाया जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते थे। उद्धव जी जब पहुंचा तो देखिए भाव का पहचान। जब तक ज्ञान, आप अपने ज्ञान का अपना बड़प्पन दिखाओगे तब तक वहां रहकर भी कुछ नहीं मिलेगा। उद्धव जी अपना ज्ञान को लगता है उस रथ पर ही छोड़ दिया था, अब उस भाव में डूब गए जहाँ ज्ञान गुदरी हो गए। और जब उस भाव में डूबे तो पहले उस भाव की जो प्रतिमूर्ति है, भाव रूपी सिंहासन पर निरंतर बैठकर, और उस भाव रूपी सिंहासन पर निरंतर बैठाकर अपने लाल को निरंतर निहार रही है, उन भावमयी माता यशोदा को दर्शन किया। भगवान के भजन में मन नहीं लगता है, संतों के प्रति विश्वास नहीं जागृत होता है, पता ही नहीं चलता है कौन महात्मा है कौन दुरात्मा है। वृंदावन में आकर भी मन शांति नहीं मिल रही, अब कहाँ जाऊं? बड़े बड़े होटल, कई लोग ऐसे आते हैं, भाई ये रूम नहीं पसंद है कोई और दिखाओ, यहाँ से फिर उठकर कहीं और जाते हैं, वहाँ से उठकर कहीं और जाते हैं, मन नहीं लगता है। ये मन नहीं लगना यही एक बेचैनी के कारण है, और यही बेचैनी अपने आप को बढ़ाना है। और वही बेचैनी जब जीवन सबसे अधिक बेचैन हो जाए, उस बेचैनी में कोई नहीं दिखाई दे, उस बेचैनी में एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा दूसरे को देखो भी नहीं। जैसे माता यशोदा ऐसे बेचैनी में डूब गई थी कृष्ण की याद में, जो उद्धव जी बार बार यशोदा मैया के प्रणाम किया, यशोदा मैया कुछ नहीं बोली। उद्धव जी ने को लगा कि मैया के सामने कन्हैया को उंगली पकड़कर चला रही है,
उद्धव जी ने कहा मैया आपके पास कन्हैया, वो तो मथुरा में है, फिर यहाँ कहाँ? नेत्र खोली, देखा तो कन्हैया ने, मैया कृष्ण प्रेम में भाव यहाँ तक करो कि कन्हैया मेरे साथ है, तब दुख आपको नहीं, बेचैनी नहीं आएगी, तब जहाँ भी रहोगे चैन से मुस्कुराते रहोगे। चैन से मुस्कान भी भगवान की कृपा है, चैन से मुस्कुराहट भी जल्दी नहीं मिलता है। यहाँ चैन से मुस्कुराहट तभी मिलेगा जब या भगवान में डूब कर रहोगे। भूल गए थे मैया यशोदा, कृष्ण की याद में चैन से रो रहे थे कि कन्हैया मेरे निकट है। उद्धव ने एक क्षण के लिए विघ्न डाल दिया तो नेत्र खोली तो वाणी अवरुद्ध होकर कृष्ण के लिए रोने लगी, वो तो मुझे छोड़कर चले गई। बाबा नंद उद्धव जी को स्वागत करने के लिए आया, आओ महाराज आओ 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 बैठो, आसन दिया। आप कहेंगे कि क्या नंद बाबा मुस्कुरा रहे थे? नहीं, हम लोग चाहते हैं श्री कृष्ण की याद आवे, चाहकर भी याद नहीं आती है, लेकिन कृष्ण प्रेमी है, वो नहीं चाहने के बाद भी ब्रजवासी के हृदय में वो प्रेम जागृत होता है, अपने आप चाहत जागृत हो जाते हैं। जैसे नंद बाबा ने संभलने की कोशिश की और संभलते हुए उद्धव जी से कहा, कोची दंग महा भागा सखाना सुर नंदना। नंद बाबा एक क्षण के लिए भगवान से विमुख अपने आप को एक पल के लिए ना हो, और जो भगवान के हो गए ना, आप देखना किसी अनुभवी महात्मा लग बैठना, संसार की बात करते करते पुनः आपको वहीं उसी धारा पर खड़ा कर देंगे जिस धारा पर रहना चाहिए, भगवान के संबंध धारा पर ला देंगे। नंद बाबा भी वही क्या कहा कि अच्छा हुआ कंस को मार दिया। जो ही ये बात कही, अब श्री कृष्ण कर चर्चा कोई रोक ही नहीं सकता है, और जो ही श्री कृष्ण चर्चा किया, जीवन में भगवान की यही तो लीला है। कृष्ण चर्चा करते ही नंद बाबा ने ज्यों कहा, अप्या सती गोविंद स्वजना सकृदेक्षितम् अपि स्मर्तिना कृष्णो मात्र सुहृदय सखी। हे उद्धव, आप हमें कन्हैया की चर्चा बताओ, अपनी मैया की याद करते हैं कि नहीं? जीवन में याद करो, ऐसे याद करो जो भगवान आपकी याद करें। निरंतर याद करते थे मैया की, अपने बाबा को, गोपी के, सखी जन के, बड़ा सुंदर भाव दिया। और यही भाव को प्रणाम करते हुए नंद बाबा ने कहा कि अप्यासती गोविंदा। उद्धव जी ने इतना ही कहा, महाराज वो तो आप सबके लिए रोते हैं, निरंतर रोते रहते हैं, आपके बिना तो एक पल भी, एक क्षण भी आपसे दूरियां रह ही नहीं सकते हैं। तो बोले अप्यासती गोविंदा, अगर याद जो करेंगे तो एक बार मिलने की इच्छा करेंगे, क्या वो एक बार आएंगे? यह भाव सुनकर उद्धव जी ने देखा कि मैं नंद बाबा को क्या समझाऊं, कहां तक समझाऊं। जो नंद बाबा निरंतर कृष्ण की याद में रोते हैं, जिनके हर घड़ी श्री कृष्ण करते हैं, बार बार एक ही शब्द को अप्यासती गोविंदा एक बार आ जाए और मैं उसे अपने आँख से देख लूँ और अपने अंतिम जीवन तक उसी में गोता लगाता रहूँ। बार बार जिसने केवल एक ही शब्द को गुणगान कर रहे हैं, बार बार एक ही शब्द को याद कर रहे हैं। यहाँ उद्धव जी को कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ समझ में नहीं आया। या तो कुछ समझ में ना आवे तो वहाँ मौन हो जाओ, और या वहाँ शांत होकर उनकी बात सुन लो, अपना जवाब न दो। झगड़ा कब होती है? जब हम एक दूसरे के जवाब देते हैं। यहाँ उद्धव जी ने कहा कि बाबा मन को बहलाने के लिए कहीं चले भी जाओ ना, वृंदावन में तो बहुत जगह है, गोवर्धन, बंसीवट,
कालियदा बोले सब कुछ करके देख लिया, जहां भी जाता हूं वही याद आ जाते हैं। अंत में उद्धव जी ने यही कहा कि धन्य बाबा युवाम श्लाघ्या तमो नूनम देही ना मिहमान दा, धन्य है आपने निरंतर कृष्ण के लिए रोते हैं। जीवन में रो कन्हैया के लिए। उद्धव जी ने देखिए जो जीवन में अपना बड़प्पन आपको दिखाने लग जाए ना, अपना ज्ञान दिखाने लग जाए कि आप भगवान की निष्ठा छोड़कर एक पल भी एक क्षण भटको नहीं। उद्धव जी ने यहाँ अपना ज्ञान का बड़प्पन करने लगे, तो उस समय नंद बाबा ने उद्धव जी से बोलना छोड़ दिया था। कहा क्यों? कहा न इनकी माता है, न इनके पिता है, न इनके भाई है, न इनके बंधव है, केवल केवल महाराज वो तो परब्रह्म परमात्मा है, जिसके विषय में कुछ मालूम नहीं वहाँ नहीं बैठना चाहिए। नंद बाबा कुछ बात नहीं की, लेकिन भगवान ने सोचा यहाँ भी उद्धव की उस मार्ग तो देख लिया, लेकिन मार्ग हम जैसे अटला चुंगी से मिथिला को जाएंगे तो परिक्रमा मार्ग के सहारा लेना पड़ेगा। मार्ग की सहारा लेने पर ही हम उस गंतव्य स्थान पर पहुँचेंगे। उद्धव को मार्ग की पता चल गई। अब महाराज उस गंतव्य स्थान पर जाने के लिए श्री जी की कृपा चाहिए। बिना श्री जी की कृपा से मन को यही कहो, हे मन हमको श्री जी से कभी दूरियां ही ना करो, हमको निरंतर श्री जी के चरणार बिंद में रखो, श्री जी के निकट हमें कभी एक पल भी एक क्षण भी उनसे अलग मत रखो। निरंतर अपने आप को श्री जी के चरणार बिंद में रखो। यहाँ उद्धव जी उन आओ गंतव्य स्थान के मार्ग दिखा दिया, क्योंकि प्रातः काल संपूर्ण ब्रजांगनाएं नित्य उन महल में आते थे जिन महल में कन्या ने नित्य लीला की, वहाँ प्रणाम करके जाती थी। यहाँ उद्धव जी आज उन गोपियों के साथ हो गए। ब्रजांगनाएं केवल से कृष्ण चिंतन कर रही थी। देखिए जीवन में चिंतन को ही चिंता मत करो, चिंतन को बढ़ाओ। चिंतन कैसे? जब जीवन बहुत बेचैन हो जाए तो भगवान की कोई लीला को, बेचैनी को दूर करना है और जीवन में चैन चाहिए तो भगवान की कोई लीला को स्मरण करो। और भगवान की लीला क्या है? उन गोपियों ने उस गीत को पुकारने लगी, उन गीत को याद करने लगी, उन भाव में डूब गई, आपस में चर्चा कर रही है कि मुझे आज श्री कृष्ण स्वप्न में दिखाई दिया। कोई कह रही है कि क्या बताऊं, मैं चाहती हूँ कि उनकी याद एक क्षण के लिए छोड़कर दुनिया के कार्य में लग जाऊं, लेकिन भूल नहीं पाती हूँ। कभी कभी होता है कि कृष्ण क्यों नहीं गोपी बन गए और मैं क्यों नहीं कृष्ण। पता चलेगा कृष्ण को कि मैं उनके लिए कैसे रोती हूँ। बोले लगता है कभी कभी उनकी याद में शरीर को त्याग दूँ। बोले इस शरीर को कैसे त्यागूँ? बोले त्याग कर कृष्ण से कृष्ण में मिलूंगा। से कृष्ण मिलने की मार्ग एक गोपी ने पूछ दिया। कहा मार्ग यही है, मेरे शरीर में जो पंच तत्व है उस मिट्टी, मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए जिस मार्ग से कृष्ण चले होंगे। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस जल में मिल जाए जिस जल से नित्य कन्हैया नहाते हो। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है उस पंखा में मिल जाए जिस पंखे से कन्हैया को नित्य हवा दी जाती है। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से कन्हैया अपना मुखार बिंद नित्य दर्शन करते हो। और मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए जिस महल में कन्हैया निवास करते। ये एक भक्त की भाव है। उद्धव जी उसी भाव में डूबते हुए उन गोपियों के साथ जब पहुंचा, जब अपना संपूर्ण प्रयास ना चले तो घबराना नहीं। आप नित्य प्रातः काल उठकर ठाकुर जी को रिझाते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, कीर्तन गाते हैं, भजन करते हैं, फिर भी अगर दुखी हैं तो अपना प्रयास न चले तो केवल अपना संपूर्ण प्रयास रूपी हर प्रयास को भगवान में निछावर कर दो।
जब उद्धव जी के सारा प्रयास नहीं चला, उन गोपियों के निकट भी अपना वेदांत का बखान किया, वो भी प्रयास नहीं किया, क्योंकि जिनके मन गोविंद के चरणार बिंद में लगा है, वो मन कभी कहीं जा सकता है क्या? नहीं, हम लोग पुकारते क्या, मन भूले मत जयो राधा रानी के चरण। हो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। केवल अपने आप को, अपना मन राधा रानी के चरणार बिंद में रखना है। हमारे जो YouTube चैनल वाले कह रहे महाराज अब बड़े महाराज जी भी समय का ध्यान रखना है, इनको और भी रामलीला हो रही है, वहाँ भी जाना है, तो इस प्रसंग को हमें यहीं प्रार्थना करना है। जैसे उद्धव जी ने केवल एक ही प्रार्थना की श्री जी के चरणों में कि आशा मोहो चरण रेणु जुसा महमस्या वृंदा मने की मपे गुल्म लतोस दीना। हे श्री जी, हमें वृंदावन की कोई लता पता घास बनाकर रख दो, ताकि इन गोपियों की चरण धूली श्री कृष्ण के चरणार बिंद में मन न लगे, तो कोई महाराज श्री कृष्ण निष्ठ जो कोई भक्त है, उनकी सानिध्य में रहने लग जाओ, उन गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। बड़ा सुंदर भाव है। इस भाव को हम प्रणाम करते हुए महाराज सीधे हमें वहां पहुंचना है जहां महाराज अस्थि प्राप्ति के द्वारा जब जरासंध को सूचना मिली, इस छोड़नी सेना लेकर युद्ध क्या मथुरा पर। महाराज 17 बार हार के बाद 18वें बार में भी महाराज विजय श्री प्राप्त कर ली, क्योंकि भगवान निरंतर भक्त की रक्षा करते हैं। 1000 ब्राह्मणों के अनुष्ठान पर बैठाया, जिस कारण भगवान वहाँ से रणछोड़ बिहारी कहलाने लगे और सीधे महाराज जिस क्रम में कालियवन को भी उद्धार किया और सुंदर दिव्य द्वारका नगरी को बैठाए, जहाँ पर द्वारका नगरी को बसाए, वहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के द्वारा जो प्रश्न किया गया श्री कृष्ण के विवाह के प्रसंग में, जो महाराज भीष्मक के जिनके 5 पुत्र थे और एक कन्या, जिनकी कन्या के नाम साक्षात रुक्मिणी जी थी, और रुक्मिणी जी का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ बहुत मंगलमय हुए, क्योंकि रुक्मिणी जी के द्वारा द्वारकाधीश को 7 प्रकार के पत्र में 7 भाव दिया। एक अंतःपुर में रहने वाले ब्राह्मण देव को समर्पित कर दिया। ब्राह्मण देव ने द्वारकाधीश को वो पत्र दिया। पुनः द्वारकाधीश द्वारका से सीधे साथ में बलदेव भैया भी 4 अक्षोणी सेना लेकर साथ में इसीलिए चले ताकि यहाँ शिशुपाल दंतवक्त जरासंध सब भी आ चुके थे, जिस कारण बलदेव भैया भी आए। और जब रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए जा रही थी, उसी समय द्वारकाधीश ने रुक्मिणी जी को अपहरण किया और महाराज पुनः जिस क्रम में रुक्मिणी जी के बड़े भाई जो महादुर्दांत थे रुक्मी, उसका भी उनको भी दंड दिया। बड़े धूमधाम के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह हुए और ये सुंदर दिव्य रूप माधुरी आपको दिखाई देते हैं। आचार्य जी सामने श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का बड़ा सुंदर
भाव है, जिस भाव को हमारे यजमान परिवार अपने घर में साक्षात कोई झांकी को नहीं बनाए, ये बड़ा सुंदर भाव है जो हम ठाकुर जी को भी निरंतर इस भाव में अपने घर में बैठा कर रखेंगे। तो आइए इसी भाव को हम भजन के माध्यम से आनंद लेते हुए 2-4 भजन के आनंद लेंगे और फिर आरती के दर्शन करेंगे। पंडित जी बड़े सुंदर भाव से पूजन कराते हैं, हम भी इस भाव को भजन के माध्यम से आनंद ले। रुक्मी जी अपनी सखियों से जो संपूर्ण सखी जन कैसे अपनी भाव दे रही है, आइए हम सब भी आनंद ले और श्रवण करें। ऐसे बर को क्या बर जो जन्मे और मर जाए, बरबरी गिरधर गोपाल को जो चुड़ लो अमर होई। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आकर पूजन करेंगे। सभी एक लाइन से आकर पूजन करेंगे। जो भी हमारी माताएं बैठी हुई हैं, जो भी भगवान का और माता रुक्मिणी का कन्यादान करना चाहें वो पूजन कर सकते हैं। अपने चरणों में, अपने चरणों में मुझको बुला ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। राधा रानी की
लागे दूल्हा सा हर बार सांवरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे क्योंकि कुछ देर बाद आरती होगी। सभी झूमते हुए गाएंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू हर बार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ओ महकता रहे हर बार सांवरे, महकता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। ओ सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। ओ नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आइए एक भजन का भाव के साथ ताली बजाते झूमते हुए आनंद ले ले रानी के दर्शन करें। जोगन भेष बनाया सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया।
मैंने जोगन भेष बनाया। सावरी सूरत दिल में समाई, सांवरी सूरत दिल में समाई, लोग कहे मुझे बावरी आई, लोग कहे तुझे बावरी आई, तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, बावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बना। अब आरती, सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो हो सूर्यो, नीचे दे दो, सूर्यो अजायता त्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा दग्निरजायता। सामने से आरती करेंगे वहीं से, चलिए आप। राधा रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। मौन मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, या बंसी पे बल बल जाऊं, राधा रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, राधा रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास की प्यार तुम हो, मेरे मोहन जीवन धना हो, बास सदा ब्रज में पाऊं, राधा रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियाँ सारी, युगल छवि सदा निहारूं, राधा रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। ओम जले शीतले कर्णम देवादिवंदनम